रिव्यू लिया जाए और रिव्यू लेकर जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। सद्दाम बरेली, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े नाम, मुख्य अतिथिगण इस समय बहुत ही बड़े बड़े चेहरे वितरण कर रहे हैं। इस मैच में आपको देखने को मिलेंगे। मैन ऑफ द मैच हैं गप्पू भैया, गप्पू पांडे जी मंच पर हैं, आप देखिए मंच की तरफ हैं, पीला शर्ट पहने हैं। सद्दाम के हाथ में गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान ने सौंपा है। आज ये बहुत रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि दोनों टीम एक दूसरे से कम नहीं है। एक टीम ऑस्ट्रेलिया कहेंगे तो दूसरी इंग्लैंड कहेंगे, दूसरी न्यूजीलैंड कहेंगे, क्योंकि मुरादीपुर की टीम और बीआरसी हरैया की टीम जो कि बहुत मजबूत टीम है। देखना है किस वाला हो, ध्यान रखे तो ये हरैया बाजार की टीम है, हरैया बाजार और मुरादीपुर की टीम है ये। बस कुछ ही पलों में ये मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। स्ट्राइक पर ऐसा लग रहा है कि शुक्ला स्ट्राइक पर रहेंगे। नीरज शुक्ला जी हाँ, स्ट्राइक पर मास्टर तिवारी। बिना समय खराब किए आप लोग मैच शुरू करें, बारिश खराब नहीं। सद्दाम लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, पहला ओवर की गेंदबाजी जूनियर हाई स्कूल छोर से गेंदबाजी करते चले जाएंगे। शुक्ला उनके सामने, नीरज शुक्ला बहुत ही होनहार बल्लेबाज, बहुत ही अनुभव से भरे हुए, उनका होम ग्राउंड आप कह सकते हैं। यहाँ पर अभ्यास और लगातार यहीं पर करते रहते हैं, मगर इससे पहले लीग मुकाबले में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी और कल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच हुए थे। मगर यहाँ से देखने वाली बात है कि नॉकआउट मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। सद्दाम 33 नंबर की जर्सी पहने हुए जूनियर हाई स्कूल छोर से तैयारी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। जी हाँ, सद्दाम के हाथ में गेंदबाजी का जिम्मा है। पहला ओवर अपना और टीम का पहला ओवर लेके आएंगे। सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज नीरज शुक्ला के लिए पहली गेंद पैरों पे और गेंद के नीचे आते हुए सर झुकाते हुए गेंद को धीरे से ढकेल दिया और गेंद पहुंची है मैदान क्षेत्र में। जब तक कि लाल गान से भाग के गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए अपना खाता खोल चुके हैं और इस एक के साथ टीम का भी खाता खुल गया है। एक रन इस समय बोर्ड पर लग चुका है। एक बार फिर से अब साइड से गेंदबाजी करेंगे और ये जी हाँ, देखते हैं क्या होता है। 6 रन बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए तो 2 गेंदों में 7 रन बन चुका है। पहली गेंद पे सिंगल लिया था नीरज शुक्ला ने और दूसरी गेंद जो कि उनकी रडार में आ गई, बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्शल तिवारी का ये मजबूत जोन है। अपने पाले में गेंद पाते ही खूबसूरती से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अच्छी गेंद, बड़ी अच्छी गेंद थी, आप स्टंप पे गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी हवा में और बाहर निकलती हुई बल्लेबाज ने देखा परखा। मार्शल तिवारी एकदम अतुल बेडाडे लग रहे हैं। एक सूरत का खिलाड़ी था, आज से करीब 18-20 साल पहले। वो छक्का बहुत मारता था, इतने मोटा तगड़ा तंदुरुस्त। विधायक जी हमारे कह रहे हैं छक्के वो खिलाड़ी बहुत लगाते थे। बेडाडे अगर याद हो किसी को, वो खड़े खड़े छक्का मारता था। बहुत कम दिन टीम में रहा, इतने मोटा तगड़ा तंदुरुस्त। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भाई सोलंकी है, बहुत ऐसे अच्छे सद्दाम बरेली है, उनका कैरियर बहुत कम समय में समाप्त हुआ। हार्दिक है, समाप्त हुआ होगा उनका कोई घरेलू इसी बीच इस बार और गेंद को उल्टा हाँ नीरज बाबा चली जाएगी 6 रनों के लिए। इस ओवर में लगता हुआ दूसरा छक्का। इस समय हरैया बाजार की जो गेंदबाजी है वो थोड़ी कमजोर सी दिख रही है, खासकर इन 2 बल्लेबाजों के बीच जो बहुत ही खतरनाक ढंग से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। मार्शल तिवारी जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और नीरज शुक्ला जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। इन 2 बल्लेबाजों को पार पाना, इनको रोक पाना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब आप 7 गेंदें रखेंगे, ओवर पिच गेंद रखेंगे, फुल टॉस गेंद रखेंगे, तो भैया इन बल्लेबाजों को मानो आप न्योता दे रहे हैं। दर्शक कृपया क्या सोलंकी है, रेखा के बाहर सद्दाम है चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए और 2 खिलाड़ी सीमा रेखा जो बनी उसके बाहर अपनी अपनी कुर्सी करें।
जितने दूर भी खड़े हो दर्शक गए हैं हैं, वो मुझे सीमा समझ रेखा में के नहीं आ बाहर रहे ही हैं। खड़े होकर इस मुकाबले लेकिन को वो भी देखिए। नाम और हैं। भारत की गेंद थी, आप स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई, बल्ला जरूर चलाया नीरज शुक्ला ने थर्ड मैन क्षेत्र में खेलने के लिए, लेकिन बल्ले को छकाती गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। देखते हैं एक मैच के बाद हो या इसके बाद हो। शक्ति सिंह का इशारा आता हुआ ओवर अप का, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग जो है, अभी जो बल्लेबाजी जो गेंदबाजी लगा कर रहा था सद्दाम, ये कहाँ का रहने वाला है? बरेली के रहने वाले सद्दाम हैं। बरेली के रहने वाले जो गेंदबाज सद्दाम हैं, थोड़े महंगे साबित हो गए विधायक जी। उनके ओवर में 2 छक्का पड़ गया यहाँ पे, और वो भी विधायक जी को एक जानकारी और देना चाहूंगा, मुरादीपुर की जो टीम है वो मात्र 2 बाहरी खिलाड़ी को लेकर उतरी है। ये 4 हैं, दूर से जो है आए हो 4 हैं, लेकिन यहाँ पे जो लगा कि 2 ही लोग को लेकर उतरे हैं। 4 तो नियम होता है कि 4 आप बाहरी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप तो चाहें तो 2 ही रख सकते हैं, ये भी नियम होता है। यदि आपके जो लोकल क्षेत्र के खिलाड़ी हैं क्या नाम है? वो सक्षम हैं तो आप उनको रख सकते हैं, ऐसा भी नियम है। 4 से ज्यादा आप बाहरी खिलाड़ी रख नहीं सकते हैं। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय जो मैं बता दूं आपको, योग जो है 14 बीच में समय मत खराब करें। कल आप लोगों ने देखा 3-3 ओवर का मैच कराना पड़ा। बॉलर्स नेम जिसान, फिरोजाबाद। जिसान गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर। हाँ जीशान है, तीसरे आउटर जीशान है। रैया के इस जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में खेलने के लिए आए हैं। मार्शल उनकी गेंदों का सामना करेंगे। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, सहवाग के नाम से मशहूर इस क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में बहुत ही ऊंचा नाम है मार्शल का। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, पैरों पर गेंद थी, सामने गेंद को खेलने का प्रयास था, मगर बल्ले का मोटा एज लगती हुई ठीक फॉलो थ्रो में गेंद को फेल कर वापस चले आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। जी साहब, ओवर नंबर दूसरा प्रगत पर है। जूनियर हाई स्कूल छोड़ से 18 नंबर की जर्सी पहन कर गेंदबाजी करने वाले भाई नुमान भाई मुझे अभी तक दिखे नहीं है। पॉइंट के ऊपर में छक्का जड़ दिया है, टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी मार्शल के द्वारा। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद को सामने पॉइंट और कवर के ऊपर से उछाल करके तो खेल दिया, ये चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मार्शल के पास बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद उतनी उछाल तो नहीं थी, नीचे रहती हुई विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा कर लिया है। बल्ला और गेंद में बहुत ही संघर्ष देखने को मिल रहा है। मुकाबला बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद मार्शल फिर लंबा ऊंचा सार लगाने का प्रयास था, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर पिछाड़ चला गया है। जी साथ तैयार होते हुए फिर अपनी अगली गेंद करने के लिए नीरज शुक्ला अभी भी नारी स्ट्राइकर पर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में विकास चेहरी यादव बता रहे हैं बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। बात फिर गेंद हवा में, मगर कोई सी बदली है ही नहीं, एक रन भागकर पूरा कर रहे हैं और आसानी से एक रन मिल भी जाएगा। टीम का स्कोर क्या पहुंचा है, 1 रन की मदद से 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगत पर है। शुक्ला के लिए किस तरीके की फील्ड प्रेसिंग कप्तान ने हरैया ने लगाई है आपको मैं बताऊंगा। लांगा आप स्वीपर कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन करीब नजर आ रहा है। कोई फील्डर सामने नहीं है, सिंगल सेविंग कोई फील्डर नहीं है। और शुक्ला दोबारा तैयार होते हुए जी सार की गेंदों का एक बार फिर चले जी साथ। शुक्ला के बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची तो नहीं, मगर गोल्डन गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधा विकेट के ओवर आपकी समाप्ति। ओवर नंबर 2 समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर 21 रन बिना विकेट के नुकसान था। जी हाँ विनीत, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का योग 21 रन है, कोई नुकसान टीम का हुआ नहीं है। तो जो ठोस शुरुआत चाहिए थी वही यहाँ चाय कहाँ से आ रही है भाई? मैनेजर साहब चाहिए आवत कहाँ से बता रहे हो? चाय की व्यवस्था की जाए, कड़क अदरक वाली चाय हमारे विधायक जी को बहुत पसंद है। तो कौन? नहीं भाई, कोई प्लेयर नहीं दिखा है मुझे अब तक। एक खिलाड़ी कितने ओवर फेंकेगा? 10 प्लेयर 10 ओवर का। 2 ओवर।
एक गेंदबाज का जो कोटा है वो 2 ओवर का है, आप 2 ओवर डाल सकते हैं। क्या नाम है भाई? कि 5 राहुल भाई। गेंदबाजों को आप इस्तेमाल करना होगा आपको हर हाल में, क्योंकि 2 ओवर का जो निर्धारित कोटा अपने मामले कहाँ के रहने वाले बरेली बरेली के रहने वाले आतिफ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आतिफ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, जबकि ये सोचते हुए कि मार्शल तिवारी और नीरज शुक्ला के पास बड़ा अनुभव है, काफी समय तक हो आते ही लगभग 9 गेंद कर दिया और पहली गेंद को खेल दिया है। बैकफुट पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। इस बार आते ही तिलक दिशाहीन फुल टॉस गेंद थी जिसको अंपायर ने नो करार दिया, तो इसको गेंद को बैकफुट पॉइंट के बाद चौका भी भेज दिया है, फिर हिट भी मिलेगा इस बार पर। योग हो चुका है 26 रन, जबकि 2 ओवर भी पूरे हुए हैं। हाथ की पहले मानो हाथ से गेंद छूट सी गई हो, फुल टॉस हो गई थी। एक बार फिर से तैयार थे गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन रोक दिया विकेट कीपर ने। डेड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर शक्ति सिंह का, कि देखते हुए कि गेंदबाजी के लिए गेंदबाज गए थे लेकिन अंतिम वक्त में रुक से गए। अब देखना है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्शल तिवारी जो लगातार इस टूर्नामेंट में सहयोग भी कर रहे हैं अपना, इस बार खूबसूरती से गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है टीम में, विकेट खिलाड़ी के हाथ में स्त्री ने, जब तक वो सफाई से गेंद को फीड करके वापस थ्रो करते, बल्लेबाज के पास इतना समय जरूर हो चुका था कि चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लें, और उस 1 रन को पूरा भी कर लिया। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्शल चले हैं नॉन स्ट्राइक पर और शुक्ला सामना करेंगे। ओहो, शुक्ला को इस तरह के हाथ को रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, लेग स्टेप उनका बहुत मजबूत है। गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। अभी कल ही नीरज शुक्ला छक्के पे छक्का लगा रहे थे प्री क्वार्टर मुकाबले में, आज क्वार्टर का मुकाबला है, और इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो उनका फार्म वैसे ही इतना ज्यादा। 5 छक्के पर 1000 रुपए, 6 छक्के पर 2000 रुपए, 6 छक्के पे 2000 रुपए का इनाम यहाँ पे माननीय विधायक जी की तरफ से है। कल भी विधायक जी ने इनको यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया था, इनके छक्के पे प्रसन्न होकर के, क्योंकि इतना छक्का लगा देते हैं। आज तो खैर 10 ओवर का मुकाबला, कल 6 का ही था। आज क्या करेंगे जी भैया, यही करेंगे, इसके लिए आए हैं। इस बार गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर चले आए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके हर एक जब स्ट्रोक खेलते हैं मानो छक्के की छाप लगी हो, जैसे ही ढीली गेंद मिलती है टूट कर प्रहार करते हैं। इस क्षेत्र के साथ टीम की योग में इजाफा होता हुआ योग इस समय हो चुका है 39 रन, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है। नाम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारे विधायक सांसद जी बैठकर मुकाबला देख रहे हैं, चिंतन मनन भी कर रहे होंगे। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण काम होता है, और काम आपका कितना महत्व। किसी भी जगली गेंद आप स्टंप के बाहर निकल गई, टप्पा पड़ने के बाद लूप बनाती हुई थोड़ी सी और बाहर खेलने का प्रयास, देखिए इसको भी किए थे नीरज शुक्ला, लेकिन ये भी लेग साइड की तरफ। तो ये साबित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि लेग साइड कितनी मजबूत उनका है वो एरिया। और फिर से वही गेंदबाज अगली गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया, और गेंदबाज थोड़े से हल्के बक्के रह गए, अभी भी अपने सर पर हाथ रख के खड़े हुए हैं। विकेट कीपर ने चलना शुरू कर दिया, ये अंपायर के मुंह तक चले आए हैं, अंपायर के पास पहुंच गए और कह रहे हैं कुछ बातचीत हो रही है। इस वाइड गेंद को जो अंपायर ने वाइड करार दिया है, मैं अपने जो कि वीडियो मैन हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो वहां लाइव प्रसारण कर रहे हैं, वो भी देखें किस तरह की गेंद आप स्टंप से, हालांकि थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी, अंपायर को लगा कि गेंद वाइड है, इसीलिए अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। यही होता है जब बोर्ड पे रन ज्यादा बन जाए तो आप एक एक छोटी छोटी चीज के लिए इस तरह से बात विवाद करने लगते हैं। यदि यही कुछ स्थिति दूसरी होती, 1-2 विकेट होता, रन कम होता, तो शायद इतना ज्यादा हाई लेवल ना लिया जाता। इसलिए वाइड गेंद पर पैरों पे गेंद थी और नो गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर का। देखना है कि नो गेंद ये किसके लिए दिया गया है, पैर का शायद दिया गया, क्योंकि अपने हाथ को ऊपर करके इशारा कर रहे हैं फिर हिट का, तो पैर के नाते यहाँ फिर हिट मिल जाएगा। ये इस बार पैर उसका आगे निकल गया। सुभाष तिवारी जी की तरफ से एक संदेशा आ रहा है, 50 रन मार्शल तिवारी के
बनने पर वो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। देखना है कि क्या हाथ मार्शल ये कर सकते हैं, क्योंकि कुछ आउट ऑफ बार में दिख रहे थे। और जी हाँ, जैसे ही इनामी राशि की घोषणा हुई, गेंद को भेज दिया है इस फ्री हिट गेंद पर मिड विकेट के बाहर। गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय जो योग है 48 रन टीम ने बना लिया है बिना किसी विकेट के नुकसान के। रन रेट 16 का है इस समय। नीरज के लिए भी है, जी हाँ, यही इनामी राशि नीरज के लिए भी है। नीरज शुक्ला या मार्शल तिवारी दोनों में से कोई भी बल्लेबाज बालक है। जीसान अब गेंदबाजी करेंगे ओवर नंबर 4 लेकर। 3 ओवर की समाप्ति पर मुरादिपुर का जो स्कोर है 48 रन। शुक्ला और मार्शल की जोड़ी बहुत खतरनाक दिख रही है। अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो 190 का स्ट्राइक देगा। शुक्ला आउट होकर 1100 का जो इनाम था उसके चक्कर में तो नहीं पड़ गए थे मनीष, और अपना विकेट गंवाकर पवेलियन चले जा रहे हैं। नहीं विनीत, मैं 1100 की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि नीरज शुक्ला का ये स्वाभाविक गेम है, उनको रोक नहीं पाओगे जब तक वो बल्लेबाजी करेंगे। मैं ज्यादा अतुक्त को नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी अतुक्त हो जाएगा या ब्रेटली भी गेंदबाजी करने को आ जाए। और अगर दूसरा नीरज ने कितने छक्के मारे? 4 3 छक्के लगाए हैं नीरज शुक्ला। 4 मारे, 4 3 छक्का नीरज शुक्ला लगाए। चौथे पे प्रयास था लेकिन आउट हो गए। और 3 छक्का लगा के अभय नए बल्लेबाज आए हैं। 3 छक्का लगा के मार्शल तिवारी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभय जो कि फैजाबाद के रहने वाले हैं, फैजाबाद स्टेडियम से ये मुकाबला खेला करते हैं। वो अभय नहीं है, फैजाबाद वाले चिड़वा के लोकल बल्लेबाज है, मगर बहुत ही होनहार बल्लेबाज। इसलिए कप्तान वरुण सिंह ने उनको 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया है। जीसान को सफलता पहली गेंद पर मिल गई है। राउंड में विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार कटकी गेंद हवा में, फिर नहीं बात नहीं है, ये सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। आते ही छक्के से खाता खोला वहां पर अभय ने, और टीम का स्कोर पहुंचा 6 रनों की मदद से 54 रन और 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज नीरज शुक्ला। मार्शल अभी भी इंडियन स्ट्राइकर पर मौजूद है, खतरनाक बल्लेबाजी करते चले जा रहे हैं। और अभय पहली गेंद जीसान की थोड़ी 60 फीट गेंद छक्का जड़ गई। बार फिर बहुत गेंद हो गए, फील्डर पॉइंट पे नजर आ रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग कर पाए थे, मात्र 1 रन ही मिल पाएगा। 1 रन से स्ट्राइक को ये तो बताइए कि नीरज ने कितना रन बनाया, मार्शल कितना रन बनाया, रन का वेरिफिकेशन तो जो जी। नीरज शुक्ला 19 रन बना के कैच आउट हुए हैं इस वाइल्ड क्षेत्र में। एक बार भी नहीं बताया आप लोग। मार्शल कितने रन पे खेल रहे हैं? बल्लेबाजों को जानकारी। मार्शल 25 रन पर खेल रहे हैं। मार्शल 25 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज जो है खेलने आए हैं वो 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अभय के द्वारा जारी है। और जीसान अपने कोटे का लास्ट ओवर ऐसा लग रहा है यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि एक गेंदबाज 2 ओवर की गेंदबाजी करेगा। बरेली से चलकर 18 नंबर की जर्सी पहनकर खूब जम भी रहे हैं गेंदबाजी। पैरों पर गए और टप्पा पड़ने के बाद और अपील थोड़ी सी हो रही है, मगर अंपायर ने स्क्वायर लग के अंपायर ने तुरंत नकार दिया है। ओवर नंबर ये चल रहा है 4था और टीम का स्कोर है 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज नीरज शुक्ला। जीसान चले अभय के लिए लाजवाब बेहतरीन कमेंट्री बॉक्स में 5 रन से गेंद को खेल दिया है। लगातार बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या शॉट है, क्या मनमोहक शॉट है। जितनी प्रशंसा करे उतना ही कम। हालांकि उनके स्ट्रांग जोन में गेंदबाजी रख दिया गया था गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज को विनीत समय रहते समझना पड़ेगा, इस बात को नोटिस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बल्लेबाज के मजबूत जोन में, मजबूत एरिया में राहुल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उनके मजबूत एरिया में आप गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज बख्शने वाले नहीं हैं, बल्लेबाज रहम दिखाने वाले नहीं हैं। राहुल कहाँ के हैं बता दें? मथुरा से चल के बहुत ही हरैया के जो कप्तान है बहुत ढूंढ के पेड़ लाए ऐसा लग रहा है। कोई बरेली से है, कोई मथुरा से है। इसका मतलब मुकाबला बहुत ही कड़ा होना है। और मार्शल तैयार है मथुरा के गेंदबाज का
खासकर मार्शल के रूप में मनीष। जी हाँ, दूसरा विकेट टीम ने खो दिया है। स्कोरर महोदय से जानना चाहेंगे मार्शल कितने गेंदों पे कितने बना के पेविलियन गए हैं। 26 रन मार्शल बनाए हैं, जिनमें 3 छक्का और 1 चौका शामिल है। 13 मिनट से वो क्रीज पर थे और 26 रन बना करके पवेलियन जा रहे हैं। हार्दिक बैट्समैन नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या चले गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कल 1 खेले में उन्होंने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की थी। केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था मात्र 188 रन पर। मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की खतरनाक गेंदबाजी हुई थी। इन स्विंगर आउट स्विंगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर इस 4 नंबर के गेंदबाज मथुरा के बहुत ही बड़ा विकेट हासिल कर लिया है। एक बार फिर हार्दिक पांड्या के लिए टप्पा पड़ने के बाद सीने के करीब से होती हुई चली गई जीसार के हाथों में। हार्दिक लखनऊ से हैं। आपको बता दूं कि जो है जिसको विनीत हार्दिक पांड्या कह रहे हैं वो लखनऊ के रहने वाले हैं। हार्दिक पांड्या के लिए गेंद थी और पांड्या ने गेंद के पीछे आती हुई गेंद को ड्राइव कर दिया कारपेट के सहारे। वाइड लॉन्ग पे गेंद को फीड कर लिया जाएगा, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। और हार्दिक पांड्या ने अपना खाता खोला है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। 1 रन से टीम के योग में इजाफा होता हुआ योग हो चुका है 63 रन। इसी बीच अगली गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज कितना कहां छोड़ने वाले हैं। गेंद को भेज दिया है लांगा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अभय ने बहुत ही लाजवाब सा फुलटा गेंद 4 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज के दो इस बार फुलटा गेंद ठीक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जब से बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मानो चौक का छक्का ही लगा रहे हो। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी जारी है अभय के द्वारा, गेंदबाजी जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, इसी बीच कार्ड बिहाइंड हो गई। अब है अगली गेंद पे छक्का जड़ दिया और इस गेंद पर यहाँ पे कैट बिहाइंड हो गए हैं, तो विकेट नंबर गिरता हुआ हमारे स्कोरर बता रहे हैं। तीसरा आउट होने वाले बल्लेबाज अब है गुप्ता का 19 रन बना के 3 छक्का लगाया था इन्होंने। 19 रन बना करके पवेलियन गए हैं। नए बल्लेबाज आकाश होनहार बल्लेबाज हमारे क्षेत्र के। देखने वाली बात है इस नॉकआउट मुकाबले में किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। हरैया की टीम मनीष थोड़ा वापसी की है, विकेट निकाल ली है। बैक में रन पहले से शुक्ला और मार्शल कर रहे थे, मगर अब थोड़ा अपना लय हासिल कर चुकी है हरैया की। बिल्कुल वापसी की है हरैया की टीम, बिल्कुल वापसी कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। 3 विकेट। सॉरी भाई, इसके लिए माजरत चाहूंगा, लेकिन बात यह है कि कमेंट पढ़ने में फिर स्कोरिंग खराब हो जाती है। और इस वक्त महोदय विधायक जी देख रहे हैं बैठ के, संसद जी बैठ के देख रहे हैं। मैं समझा करो आप लोग, कहीं भी फॉल्ट आएगा तुरंत माइक में आवाज आएगी, इसलिए प्लीज। कल से ही देखा जा रहा है विनीत, प्री क्वार्टर से ही देखा जा रहा है। इस गर्मी की छोड़िए बात, गर्मी तो ठंडी तो लगी रहेगी। बाकी वीडियो कैसी चल रही है एक बार सारे लोग कमेंट करके बता दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। उनकी उपस्थिति में रहने के बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। सारे लोग पता नहीं किस बात को लोग झोंक से कर लेते हैं। ये अंपायर के फैसले पे आपत्ति जता देते हैं। ये चीज कल से ही देखने को मिल रहा है। तो गप्पू पांडे जो इस टूर्नामेंट के 10 ओवर का है भाई, 10 ओवर का मैच होगा। उनसे कहूंगा कि अपने स्टाफ के साथ, पूरी स्टाफ के साथ है, जो हमारे विधायक जी बार बार कहते हैं जो नियमावली है। नहीं, चांद बाबू आए नहीं है, जाता है बिहार का कोई प्लेयर नहीं है। बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्रिया भाई। ओसामा सलमान का मैच कब है भाई? नहीं आए हैं, मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। बहरहाल अगर दिखाई देंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। जारी रखें, मैच को रोके नहीं, विवाद ओवर कटौती होगी यदि अगला मैच का अनाउंस अभी नहीं हुआ है। बची हुई 4 टीमें हैं, उन चारों टीमों का 2 मैच और होगा, इसके बाद उनका मैच हो जाएगा। जहाँ कहीं भी हो ग्राउंड में आओ, आईडी कार्ड लेकर अपना। जी भाई, नुमान भाई अभी तक मुझे दिखे नहीं है। अगर आए होते तो बिल्कुल मुझे दिख जाते हैं यहाँ पर। कमेंट्री में बॉक्स में आए, कमेंट्री बॉक्स में आए। और अंकुर भाई का मैच है
चांद बाबू का है। चांद बाबू अभी खेलने नहीं आए मैदान के हैं। बीच क्या करेंगे क्या जाते लाइक हुए? शेयर किया जाए तो भाई? हमारे लाइक गप्पू पांडे जी से नहीं मिले है जो बस। हेल्प डेस्क बनाया जा गया रहा है है, लाइक वो करने। यहाँ वेरिफिकेशन ये होता है। लाइट से क्या ताल्लुक है? आप मैच देख रहे हो, लाइक शेयर कर दो ताकि और लोग भी जुड़े। नुमान एंड कंपनी हमारे जी भाई, नुमान एंड कंपनी अभी तक मुझे नहीं दिखाई दी है। जी बैठे हुए हैं, उसके ठीक बगल बाएं हाथ पर नुमान शेख की टीम नहीं है भाई, एक्चुअली 7-4 का मुकाबला है, इसलिए दर्शक को अपना खाता एक्सिस बैंक में खुलवाना है। जहां 5,000 रुपए में खाता खुलता था, वहां मात्र 500 रुपए में एक्सिस बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं। साथ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी बनाया जाएगा। इसी बीच राउंड द विकेट से अच्छी गेंद थी, पड़ी के गेंद नए बल्लेबाज खेलने के लिए आकाश तिवारी आए हैं। ओवर पूरा हुआ, जी हाँ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का इस समय योग है 69 रन। बैटिंग को 3 भी विकेट के मुझे नुकसान नहीं दिख रहे पर हैं। मुरादीपुर के कप्तान बरू सिंह ने जो दिख रहे हैं विशाल बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। विशाल फैजाबादी, हार्दिक सुल्तानपुरी, अनुकूल पिच है ये। जो भी टीम अब तक 69 जीतकर बल्लेबाजी की है, 80% टीमों ने 69 जीत दर्ज किया है। इसका मतलब कि चेस करना इस ग्राउंड पर बड़ा कठिन हो जाता है। राहुल सोलंकी है, जिसान है, सद्दाम सद्दाम गेंदबाजी करने के लिए सद्दाम आए। इससे पहले उन्होंने पहला ओवर किया था। 30 बरौली है, नंबर की बरेली है। का सामना करेंगे। ये सारे लोग हैं आउटर में। सद्दाम बाकी टीमें तो राहुल का आपको विकेट पता ही लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। पर बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने पर एकदम नीचे रह गए। हार्दिक को कुछ समझ में नहीं आया। लंबा ऊंचा साथ ठीक साइड स्क्रीन से नीचे से खेलने का प्रयास था, मगर विफल चला गया। विकेट कीपर ने सफाई से गेंद अंकुर को भाई, फेंक दिया। ओवर नंबर अभी तक तो 8वां चल मुझे रहा नहीं है। दिख रहे हैं। 69 रन, इसका मतलब बहरहाल, 14 के हो सकता है करीब चौथा चल रहा मैच है। और सद्दाम गेंदबाजी कर रही बात, टप्पा पड़ने के बाद आप स्टेट के करीब से होती हुई चली गई। और आफ्ताब भाई, लाइट नहीं होने के कारण लाइव पर पब्लिक कम है। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग अपना काम कर दो ताकि बाद में कर रही है। तीसरी गेंद लगातार 3 गेंदें डाट हो चुकी है और रैया की तरफ से बाद में आते हैं तो फिर उनको जारी रखे हुए हैं। दिखे। ओवर नंबर वालेकुम अस्सलाम। 6वां। जी बिल्कुल बिल्कुल, तू डाल तो मैं बात गेंदबाज ने स्टेटदार को नहीं, अपने एरिया का कोई प्लेयर नहीं और 6 रन। चौथी गेंद में नहीं बच पाएंगे, और क्यों नहीं बच पाए उसका कारण है, उसका रीजन है आपने पैरों पे गेंद कर दिया उनके स्ट्रांग जोन पे, और बल्ला चल गया गेंद की ठीक नीचे आते हुए, और गेंद ने सफर तय किया है लॉन्ग रन के क्षेत्र का भी नहीं। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 75 रन। ओवर नंबर 60वां चल रहा है। 3 गेंदें डाट, चौथी गेंद पर पांड्या ने कहा अब नहीं, बहुत हो गया, और छक्का चढ़ ही दिया आखिरकार, क्योंकि पैरों पर गेंद थी और पांड्या ने सद्दाम को पर थोड़ा वहां पर दबाव बना ही दिया आखिरकार। जी हाँ, सद्दाम बरेली। आप कब तक खैर मनाएंगे? और 4 रन। गेंद चली जाएगी, स्लोअर गेंद पे फंसाया तो था। यदि आप करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में जब आप रन चेस करेंगे। बहुत ही खराब की फील्डिंग, जहां 1 रन था वहां 3 रन और गंवा दिए। जी हाँ भाई, वही 11,000 वाला हार्दिक है। भी बहुत नाराज है, कुछ बात करते चले जा रहे हैं, आपस में 3 कर दोबारा 6 लगाकर 11,000 के लिए तैयार है। पांड्या अपने नाम किया था। पांड्या ने गेंद को खेलने का प्रयास था उधर, गेंद हवा में तो थी, भागकर एक पूरा कराया। बैकअप में एक फील्डर और है, और 1 रन से टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 80 रन। ओवर नंबर 6 समाप्त होता हुआ। जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतकर मुरादीपुर का इस समय जो स्कोर है 80 रन है। ना भाई, अभी तक तो कोई नहीं दिखा है। जैसे ग्रुप में बैठे हुए हैं और अपने 3 बल्लेबाज को देख चुके हैं जो आउट होके आए हैं, और इन 2 बल्लेबाज अर्थात हार्दिक और आकाश की बल्लेबाजी देख रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी, परशुरामपुर देखते हैं भाई, जो भी हो सकता है इसके बाद स्कोरिंग ना कर पाऊँ। उसकी वजह ये है दोनों कि मेरे पास प्ले 11 नहीं है। अपनी नजरें जमा चुके हैं, ठीक है, जिस तरह की शुरू प्ले 11 नहीं है, इसलिए मैं स्कोरिंग इसके बाद वाले मैच की नहीं कर पाऊंगा। बल्लेबाजों ने कितना कितना रन बनाया ये तो बताया करो भाई। आकाश अभी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। आकाश अभी अपना अगर कोई लाइव में है और हार्दिक पांड्या तो मेरे पास भेज दे, और जो चौके की मदद से इस समय फिर मैं वाइड देखूंगा। गेंद का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ पहली गेंद
15 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या इस समय 15 रन और आकाश तिवारी खाता नहीं खोल पाए हैं। सारा जिम्मेवारी हार्दिक पांड्या अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं और इस बार खेलना नहीं चाहते थे। समझदार ढंग से टप्पा पड़ने के बाद लूप बनाती गेंद आपकी स्टंप के बाहर निकल रही थी, बल्ले को छकाती गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद के साथ और बचा खुचा कर विकेट कीपर ने समय पर पूरा करते हुए वापस कर दिया गेंदबाज को। फिर से आप स्टंप के बाहर इस बार लूप बनाती हवा में आउट स्विंग गेंद थी। भैया मैं जा नहीं पाऊंगा प्ले 11 लेने के लिए, तो थोड़ी सी गफलत होती है वहाँ पे। ये मैं समझ सकता हूँ क्या कह रहे हैं भैया। बेगर नाम का स्कोर कैसे दिखाऊं, टप्पा पड़ने के बाद बेगर टीम का कैसे स्कोर दिखाऊं, लूप बनाती हुई बाहर निकलती है। मुझे बनाना पड़ता है सब कुछ, उसके बाद सब कुछ पहले 10 मिनट उस पर काम करना पड़ता है, उसके बाद पैर से बहस ना करे भैया, दिखा सकता पैर हूं। से बहस ना करे। अंपायर जो कि हमारे बहुत अनुभवी अंपायर हैं उनसे डिस्कशन ना करें। खेलेंगे भाई, अंकुर सिंह भी खेलेंगे और एम्पायर का फैसला सम्मान होगा। इस बार आप स्टेप के बहुत ज्यादा बाहर थी, इसलिए एम्पायर ने दोनों हाथ हवा में लहराया और व्हाइट के करार दे दिया। एक बार फिर आसिफ चले 21 नंबर की जर्सी पहने हुए पांड्या के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद एकदम नीचे रह गई। इसको कैंसर बार बोला जाएगा, कोई इलाज नहीं है और नतीजा बाई के रूप में 1 रन और मिल जाएगा। एम्पायर का सराहना बाकी बाई या बल्ले से रखकर गई है। जी भैया, फिर जल्दी मुझे चाहिए, जल्दी से जल्दी चाहिए मुझे प्ले हैं। इनको प्यार से लोग साइमन टैफल कहते हैं, कारण ये है कि निष्पक्ष फैसला अपना देते हैं वहाँ पे। बहुत ही बढ़िया ये फायरिंग के लिए जाने जाते हैं। पैरों में गेंद थी, बोल्ड हो गए वहाँ पे, बोल्ड हो गया। लेग स्टंप के करीब से होती हुई एक स्टंप दिख रहा था, मानव निशाना बहुत अच्छा साधा हो और सीधा जाकर स्टंप पर गेंद टकराई और बहुत ही बड़ी विकेट मिल गई है, खासकर आकाश के रूप में जो अच्छी बल्लेबाजी करते थे। जी हाँ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी आकाश तिवारी कर रहे थे, लेकिन एक खात्मा कीजिएगा, हमारे स्कोर बता रहे हैं कि इसके पहले मुकाबले में बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए हैं। दिन होता है, हर दिन आपका नहीं होगा। क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल होता है, किसी दिन आपका बल्ला चल जाता है और किसी दिन नहीं चलता है। इस समय योग में बता दूं आपको, जो योग है वो है या साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, वहाँ पे इससे अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी क्वालिटी में। बल्लेबाजी करने के लिए नहीं भाई, टीम तो नहीं आ सकती बट प्लेयर आ सकते हैं, सो मुझे लगता है नहीं आए हैं। वही वरुण हैं जो अपने जवारे के खतरनाक बल्लेबाजों की श्रेणी में गिने जाते थे, आज ही बल्लेबाजी के लिए वो आए हैं। महान ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती थी, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी और लाजवाब बैटिंग करते थे, मगर आज भी बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे। वरुण उनका जवाब कैसे देंगे इस गेंद पर आपको पता चल जाएगा। कप्तान है मुरादीपुर के, एक बार फिर चले खतरनाक यहाँ पर प्रतिस्पर्धा थी, मगर वरुण ने जीत लिया आखिरकार। आप स्टंप के बाहर की गेंद को लंबा ऊंचा साथ सुपर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर आतिफ की गेंद पर छक्का जड़ ही दिया। टीम का स्कोर जब पहुंचा है 89 रन। के करीब की गेंद को खेल दिया है, उसको खेलने के बाद खराब खेलने नतीजा 2 गेंदों पर 10 रन। मनोज सिंह का स्ट्राइक रेट 500। मनीष क्या कहेंगे? नए में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में जान है, बल्लेबाज में जान है, बैट में जान है, लेकिन विनीत एक चीज कहना चाहूंगा, अभी आप फाइन लेग पे जब नजर डालें, मैं रिप्ले तो देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जो इसके पहले देखा कि किस तरह से मिसफील्ड किया, मात्र वहां 1 रन था। इसी बीच अगली गेंद आपकी स्टंप के बहुत बाहर चली जाएगी, विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं, हेडमैन पर गेंद को फिर जब तक थ्रो करते, बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए 1 रन और पूरा कर लिए। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का, तो बाई के रूप में प्राप्त हुआ है और एक व्हाइट के रूप में 2 रन मिलने के अतिरिक्त योग हो चुका है 95 रन। इसी बीच नीचे गेंद, इसका कोई इलाज नहीं है। टप्पा पड़ने के बाद जब गेंद नीचे रह जाए तो बल्लेबाज इसमें कर भी तो क्या कर सकते हैं। ये अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर आपका, अर्थात ओवर समाप्त हो चुका है। हमारे बीच हमारे सांसद द्विवेदी जी उपस्थित हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय है योग 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की फाइनल कल खेला जाएगा। स्कोर है 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
जाने माने बल्लेबाज भरोज सिंह ग्राउंड में पानी पहुंचा दीजिए। और फील्डिंग टीम बहुत ज्यादा समय ना ले, क्योंकि इसके बाद तो मुकाबले और खेले जाने हैं और अंपायर इस बात का ख्याल रखे कि बहुत देर तक फिरोज आए बल्लेबाजी करेंगे। जी हाँ, बॉलर फिरोज सामना करेंगे भरोज सिंह। लगभग 469वां मुकाबला खेल रहे टी10 का। बढ़िया है सफल भाई, जमाने के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर हुआ करते थे, आफ्ताब उन्होंने कुछ छोड़ा था, मगर दोबारा से उन्होंने क्या वापसी की है। और भरोज सिंह पानी पहुंचा दीजिए ग्राउंड पे। जी हाँ, पानी पहुंचा। आजमगढ़ के खिलाड़ी कल आएंगे खेलने, देखते हैं भाई, अभी तक तो कोई नहीं दिखे हैं। ग्राउंड में पानी पहुंचा देता है, जब फायर को प्यास से लग गई है, आते हैं तो बिल्कुल मजा बढ़ जाएगा। और लेके फायर शक्ति सिंह हैं। फाइनल में भी पहुंचने वाली कोई टीम नहीं है भाई, क्योंकि अभी से क्वार्टर हो रहा है, इसके बाद सेमी होगा, फिर फाइनल होगा। इस ओवर के बाद उनको जो फाइनल कल खेला जाएगा। सामना करेंगे पहली गेंद की तरफ पहुंच गए उस ओवर और 1 रन तो मिल गया है। तो खतरनाक शॉट था, थोड़ा इधर उधर होता तो चौका मिल सकता था, मगर फील्डिंग की भी सराहना करनी होगी। लाजवाब फील्डिंग, उनके हाथों में गेंद मानो कि एकदम से चपक से गई हो। इतना तेज शॉट था कि बहुत जल्दी उनके हाथ में गेंद आई और ये थ्रो भी देखिए कि उतना ही तेज थ्रो कर दिया। एक डायरेक्ट स्टंप पे थ्रो लगता तो खतरा बनता भरोज सिंह के लिए रनआउट के रूप में। और इसे भी भैया ये क्या कर रहे हैं, लांगार के ऊपर 6 का पहाड़ पड़ रहे, बहुत ही ऊंचा शॉट। ठीक है, लांगार के ऊपर से पांड्या में दिखाई दे रहे 104 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया। इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करने गप्पू पांडे जी से क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में मनीष? पांड्या तैयार, दोबारा फिरोज का महंगा ओवर जारी है, क्योंकि बहुत ही लंबा जरा 102 रन पांड्या ने छक्का मारा भी। पांड्या अभी समीर यादव बताएंगे। दो छक्के, तीसरा छक्का भी जड़ दिया है, के ऊपर ठीक वही दिखा। और 3 छक्के पर 1000 रुपए इनाम, प्रबंधक कमेटी की तरफ से 1000 का इनाम पांड्या को 3 छक्के लगाने के लिए प्रबंध कमेटी की तरफ से 1000। वरुण सिंह को भी 1000 3 छक्के पर मिलेगा। वरुण सिंह को भी 3 छक्के लगाने पर 1000 रुपए। सभी टीमों के लिए समय समय में अनाउंसमेंट होता रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी टीम का हम सहयोग कर रहे हैं। अगर गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज भी कोई 3 विकेट अगर लेता है तो उसको भी 1000 का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, 1000 का इनाम इसी बीच पांड्या इस बार लंबा ऊंचा शॉट 1000 लगभग 3 छक्का और लगाना चाहते थे, मगर मोटा एक लगता हुआ सीधा विकेट कीपर के हाथों में चला गया और विकेट नंबर 1 गिरता हुआ, चौथा विकेट गिरता हुआ। और अब बड़ी दिक्कत है भाई, इनाम की झड़ी लगते ही विकेट जो गिर जाता है। अब उत्साहित नहीं होना चाहिए, किसी खिलाड़ी को बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं और ज्यादा धैर्य और संयम से खेलना चाहिए, चाहे वो गेंदबाज हो तो चाहे बल्लेबाज हो। इनाम का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इनाम, अगले छक्के पर भी 1000 का इनाम, 2000 का इनाम, 500 का इनाम आ सकता है। चांद बैट्समैन नए बल्लेबाज चांद आए हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। इस नॉकआउट मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में मुकाबला पहुंच जाएगी। और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर आप जाकर डायरेक्ट इस मुकाबले को ऑनलाइन देख सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। लगभग 4000 दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। फिरोज को सफलता मिल गई है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। फिरोज की गेंद का एक बार चले जांच के लिए, आप इस के करीब से होती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का हवा में झूलती हुई विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा कर लिया। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 109 रन। ओवर नंबर ये चल रहा है 8वां। फिरोज महंगा ओवर तो था, मगर पांड्या के रूप में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज को उन्होंने आउट कर दिया। एक बार फिर चले, फिर जांच के लिए हेलीकॉप्टर साथ लगाया है, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दर्शक ठीक हमारे सामने मौजूद है, मगर 1 रन और पूरा करते हुए टीम का स्कोर जब पहुंचा है 110 रन। बने कितना रन बनेगा पूरे 10 ओवर में, आपको क्या लगता है? अभी भी इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष बचा रह जाएगा, तो एक उम्मीद हो रही कम से कम टीम 150 तो बनाना ही चाहेगी, कम से कम 150 रन इस
इसी बीच अगली गेंद को अंपायर विनायक सिंह ने व्हाइट गेंद करार दिया। टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर निकल रही थी गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज को छोड़ती हुई, और अंपायर ने कहा कि व्हाइट बॉल है। इस ओवर के बाद अंपायर को जलपान जरूर करा दें, क्योंकि लगातार दूसरी मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं और वही रह गए थे ग्राउंड में ही, यहाँ आई नहीं है। एक बार फिर से ओवर द विकेट से अगली गेंद, और इस बार ओवर पिच गेंद थी वरुण सिंह के लिए, और वरुण सिंह ने गेंद को लास्ट कर दिया है बॉलर के सर के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 6 रनों के लिए। वही वरुण सिंह नजर आ रहे हैं जो रहरा बलरामपुर में उन्होंने तहलका मचा के रख दिया था 2016 में, मगर आज 7 साल बाद पुराने वरुण सिंह नजर आ रहे थे। मैं विधायक जी को बताना चाहता हूँ, रहरा में बल्लेबाजी कर रहे थे और डाबर जन्म वैध भुट्टी उसमें लिखा था, हर छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा था। इतने छक्के लगा दिए थे वरुण सिंह कि उनके जेब में पैसे नहीं आ रहे थे। पूरे दर्शक ने इस छक्के के बाद हर छक्के पर 500 रुपए के नाम में हम वरुण सिंह को, लेकिन रन बताते जाओ कितना रन हुआ खिलाड़ियों का। टीम का योग कमेटी बात चाह रहा है तो मैं क्या करूं, मैं इनाम बुलाता हूं, खिलाड़ी आउट हो जाता है। मैं चाहता हूं उतना हो। 117 रन का इस समय योग है। 8 ओवर की समाप्ति हुई है। वरुण सिंह इस समय 17 रन बना के खेल रहे हैं, जिसमें 1 चौका 2 छक्का शामिल है। तो अब वो हर छक्के में 500 रुपए का अतिरिक्त राशि प्राप्त करेंगे विधायक जी के माध्यम से। और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को लास्ट कर दिया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज चांद ने। ये सीमा रेखा के बाहर एक डब्बे में चली गई है 4 रनों के लिए। और मैं बता दूं कि इस मुकाबले को देखने के लिए बहनान बीसीएम के कप्तान सुमित सिंह आए हुए हैं, उप कप्तान अंकित सिंह आए हुए हैं, बहनान चीनी मिल के जो कप्तान हैं पांडे वहां पार हो जाए। पांडे जो जल्द लेके राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद चौका लगाए, बहुत ही लाजवाब के साथ प्रयास था और नाम पर आसानी से गेंद को फीट कर लिया। और टीम का स्कोर जब पहुंचा 122 रन। ओवर नंबर 9 बरकत पर है। राहुल अपने कोटे का दूसरा ओवर, लगभग आखिरी ओवर, क्योंकि एक गेंदबाज 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है और हर छक्के पर 500 रुपए का 117 के पिछले ओवर में हर ओवर में एक तो वाइड हर ओवर में रन बता रहे हैं, हर एज में बता रहे हैं। इतना तो रेडियो तो नहीं बताते हैं जो कमेंटेटर होते हैं। विकेट गर्ग सुनील वैद्या, संजय बनर्जी। इसी बीच अगली गेंद टप्पा पड़ने के बाद ये दिल्ली गेंद हो जाएगी। विकेट कीपर ने बचा खुचा कार्य पूरा किया। ये एक्साइटेड है, ये खेल का जुनून है जो हमारे विधायक जी ने खिलाड़ियों के अंदर फूंक दिया है। इसीलिए हर गेंद पे रन जानना चाहते हैं, स्कोर जानना चाहते हैं। इसी बीच अगली गेंद को खूबसूरती से गेंद के पीछे आते हुए थपथपा दिया है गेंद को वरुण सिंह ने, और गेंद चली गई है वाइड विकेट बाउंड्री की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, बल्लेबाज वरुण सिंह जो कि टीम के कप्तान है, हाथ देकर पूरा करिए। राहुल दोबारा तैयार होते हुए चार्ज के लिए। इस मुकाबले में एक हाथ से छक्का लगा दिया था, आप इससे ऊपर से, मगर राहुल बहुत ही मजे हुए बल्लेबाज है। एक बार फिर गेंद को खेल दिया है, चली आ रही है लांगान के पोजीशन पर। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। ओवर नंबर अभी भी 9 जारी है। टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 124 रन विकेट गिरे हैं। समीर बताएंगे 5। वरुण सिंह अपने जमाने के उस समय भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। ड्राइव कर दिया है, ये चली जाएगी बॉडी लाइन की तरफ, लेकिन बीच में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से वरुण सिंह को नहीं रोक पाएंगे। वरुण पहुंच गए हैं। ये अंकुर भैया का मैच है अभी। और ओवर नंबर 9 समाप्त हुआ है यहाँ पे, और टीम का योग है 125 रन। 5 विकेट का यहाँ पे पतन हुआ है, अर्थात आधी टीम मुरादीपुर की पवेलियन जा चुकी है। आफ्ताब भाई काला छाता लगाकर उसको कुर्सी लगा पर बैठकर ऑनलाइन आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर मैच दिखा रहे हैं। आप जाकर यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव मुकाबला देख सकते हैं। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव आप सर्च करेंगे, तुरंत आपको मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। गेंदबाजी करने के लिए फिरोज दोबारा आ रहे हैं, अपनी कोटी का दूसरा ओवर और टीम का 10वां ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर अभी भी है 125। फिरोज जूनियर हाई स्कूल छोड़ के गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे वरुण सिंह कप्तान मुरादीपुर के।
इस बार फिर चले फिरोज बहुत से गिरे बस लंबा ऊंचा साथ और पल्ले से गेंद सही से कनेक्ट नहीं हो पाई और ठीक लांगाज पर गेंद को फिट कर लिया गया। एक रन से कोई परहेज नहीं होगा हरैया की टीम को। जी हाँ बिल्कुल, एक रन से तो कोई परहेज होगा नहीं, क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है, 10वां ओवर चल रहा है। यदि आप 1 रन और 2 रन प्राप्त करते हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं गेंदबाज को। और टीम के कप्तान को पट्टी गेंद थी, आप इस तरफ से बहुत बाहर चली गई गेंद और एम्पायर ने कहा कि ये गेंद वाइड बॉल है। अतिरिक्त योग में इजाफा होता हुआ, गेंद के योग में बढ़ोतरी होता हुआ योग हो चुका है। आपको नहीं भाई, नुमान भाई की टीम नहीं आई है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 10 ओवर के मैच में 120 रन बहुत सेफ जोन होता है और ये टीम 120 रन को पार कर गई है तो निश्चित रूप से अगला मुकाबला बहुत ही अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं। 120 रन आप पार कर गए अर्थात 1 ओवर में 12 रन का एवरेज, 12 रन अगर आप पार कर जाते हैं तो मुकाबला बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सेफ जोन हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत सेफ जोन हो जाता है। 12 रन में बहुत अरे गुप्ता जी कैच लेके आ रहे हो, अंकुर तिवारी हो, वरुण सिंह कप्तान जैसे गेंदबाज हो जो भी गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, जब वो गेंदबाजी करके उतरेंगे। फिलहाल में भी अच्छी गेंद थी, बिंदी गेंद के बीच और वरुण सिंह थोड़ा कुछ अपने सर को हिलाते हुए उसको वो चाहते थे कि सिंगल के ले लिया जाए, क्योंकि अंतिम ओवर में बिंदी गेंद न जाए तो ही अच्छा रहेगा। फिरोज बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, इससे पहले पांड्या का उन्होंने पकड़ लिया था और टीम का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी हरैया की तरफ से कर रहे हैं। इसका मतलब काफी से भरपूर है चार के लिए, चार ने गेंद को खेला है, ये चली जा रहा है कमर तोड़ने करीब, जब तक गेंद को फीड करेंगे एक रन आसानी से बहुत ही बढ़िया ओवर जा रही है फिरोज के द्वारा। और मेरी 2 दिन याद कीजिए जब हम आप 8 साल पहले कमेटी बलरामपुर में कर रहे थे, दरअसल दौड़ के हमसे पूछ रहे थे ये इनका क्या नाम है जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वरुण सिंह कहाँ के रहने वाले हैं। और हमें आपको बहुत बताना पड़ा था उस मैच में, इनका बहुत परिचय देना पड़ा था वरुण सिंह के बारे में। इस बार भेज दिया है के बाहर, उस ओर जो बड़ा सा बैनर लगा हुआ है क्रिकेट टूर्नामेंट का, उसमें गेंद जा टकराई है, सीमा रेखा को पार करती हुई छक्का यहाँ पे लगा दिया वरुण सिंह ने। 26 में पहुंच चुके हैं वरुण सिंह, 3 छक्का लगा चुके हैं, तो इसका मतलब जो गुलाबी राशि वो उनके अब खाते में चली जाएगी, उनकी झोली में जाएगी। जी हाँ, और इसी बीच अगले के फिर से ओवर से वरुण सिंह के लिए अच्छी गेंद छोड़ रहे, टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधी निकल गई, बल्ला जरूर चलाया वरुण सिंह ने बड़ी तेजी से, लेकिन बल्ले और बॉल का कोई मिलन नहीं हुआ और बचा खुचा कार्य पूरा किया गया विकेट कीपर के द्वारा। विकेट के पीछे समय रहते ही इस कार्य को पूरा करके वापस कर दिया है गेंद को, गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार हो गए। दोबारा तैयार होते हुए गेंदबाजी जारी रखेंगे वरुण के सामने। 135 का लक्ष्य हो चुका है, ओवर नंबर आखिरी जारी है वरुण के लिए। टप्पा पड़ने के बाद नमस्कार के ऊपर से गेंद चलेंगे, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ, बहुत नाराज है उस विकेट कीपर और कुछ बात करके चले जा रहे हैं और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का, टीम का स्कोर क्या पहुंचा 136 रन। जी हाँ, बल्लेबाज रन बता रहे हैं, विकेट कीपर काफी अनुभवी हैं, उसके बावजूद भी एम्पायर से ये स्पष्टीकरण जानना चाहते हैं। ये पट्टी गेंद थी और बल्लेबाज की पहुंच से कितना दूर आप देख सकते हैं, वरुण सिंह कितने लंबे वैसे हैं, उसके बाद बल्ला भी लिए हैं और बल्ला और उनको छुड़ाते गेंद जब विकेट कीपर के ऊपर से उनके ऊपर से निकली है तो व्हाइट गेंद तो ही रहेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। बढ़िया एम्पायरिंग शक्ति सिंह के द्वारा एक बार फिर से आप इस सब के बाहर से गेंद दंदनाती हुई निकल गई है। विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद के साथ ओवर समाप्त किया। तो मैं बता दूं कि 10 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हो चुका है और मुरादीपुर की पूरी टीम नहीं 6 विकेट गिरा, 5 विकेट गिरा है और इस समय जो टोटल रन बना पाए हैं वो 136 रन बनाए हैं। 137 रन बनाने हैं हरैया को, ये जो मुकाबला जीतना चाहते हैं 10 ओवर में, अर्थात निर्धारित 60 गेंदों पर ये जिस मुकाबले को हरैया जीतना चाहती है तो उसको 137 रन बनाने होंगे, जो आसान नहीं है। गप्पू पांडे जी जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ खिलाड़ी मुरादीपुर के चले जाए और जल्द से जल्द अपनी टीम सजा ले। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, दर्शक क्रिकेट के मैदान में न घूमे, अपने अपनी टीम को जिताने के लिए अपना अपना जोन बना ले।
इसमें कोई आपत्ति न प्रबंध कमेटी को है, न कमेटी बॉक्स को है, न मंचासीन अतिथियों को है। अपना अपना जोन बना ले, अपने खिलाड़ियों को उत्साहित करें। एक साथ अभी करी तो कैसे जावा जा वही इकट्ठा हो रहे हैं यार। हाँ, गुलाबी वाले इधर हमको लगता है स्कोरिंग करी तो कैसे जावा जाए। एक तो पूरे मैदान पे रहे, दूसरा जल्दी से जल्दी देखिए मैच शुरू करें। गुलाबी वाले का क्षेत्र लगावे और हरिया बाजार चाहिए जीते अपने बल्लेबाज को निर्धारित और मैदान पर भेज दें। दूसरा मेरा अनुरोध है अंपायर महोदय से कि आपका जो विकेट है वहाँ पे आप 11 के दिन 26 हमारे रहे वरुण। एक इनिंग अगर खत्म होती है तो डिमार्केशन हो जाना चाहिए। हर इनिंग के खत्म होने के बाद चूना लग जाना चाहिए, क्योंकि ये जो नो बॉल है, जो नो बॉल है एक बहुत कठिन चीज होती है किसी भी टीम के लिए। तो कोई संदेह न पैदा हो किसी टीम को। माफ कीजिए, गाजीपुर की टीम पिच पर अभ्यास न करें और इसके बाद आपको वार्निंग करती है। थाना हरैया और परशुरामपुर अपना नेम लिस्ट यहाँ पर ला के जमा कर दे कमेंट्री बॉक्स में। और जहाँ का खिलाड़ी है सामने गांव का नाम और शहर का जहाँ से लेके आए खिलाड़ी उनका नाम लिखना मत भूले। 137 रन बना रहे हैं 10 ओवर में। हरैया को अगर गाजीपुर को यहाँ से हराकर सिर्फ रन में जगह बनाना है, मगर देखने वाली बात है कि 7 गेंद बाद पता चल जाएगा आपको। दोनों ही पड़ोसी टीम आप कह सकते हैं, हरैया और गाजीपुर, और दोनों एक साइड में एक दर्शक है, एक साइड में एक दर्शक है। वो यहाँ से हार कर टूर्नामेंट से बाहर होना नहीं चाहता है, मगर एक लंबा ऊंचा टोटल स्कोर खड़ा कर दिया है और सामने वाली टीम में 137 रन बनाने हैं जीतने के लिए। काफी तेज तक चूना लगाया जा रहा है, बस कुछ ही दिनों में ये मैच दोबारा स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही बढ़िया मखौड़ा मनोहर राम जन्म महोत्सव 2023 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपके बीच खेला जा रहा है। कल आपको बता दें फाइनल मुकाबले और सेमीफाइनल। जी हाँ, ओपनिंग के लिए आ चुके हैं सद्दाम बरौली और जीशान, दोनों ही महारत है, बहुत ही जबरदस्त, हमारे कैमरा में बहुत अच्छी। बॉल और और कैमरामैन आफ्ताब भाई आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर डटे हुए सुबह से मैच का सीधा प्रसारण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आप लोग मैच शुरू कराइए। हम लोगों का सौभाग्य है, माननीय सांसद जी भी कार्यक्रम कई सारा था, उसको स्थगित सांसद जी ने कर दिया मैच देखने के मूड में, और कल भी मैच देखने के मूड में। तो प्रबंध कमेटी से और सभी खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग अनुरोध कर लीजिए, मैंने तो कर दिया है, लेकिन ये लगना चाहिए सांसद जी का रहना जरूरी है। तो कृपया आप लोग भी माननीय सांसद जी से अनुरोध कर लीजिए। और मैच को जल्द से जल्द वरुण सिंह फिर प्रेशर लगा ले, जल्द से जल्द मैच को शुरू करा दे, क्योंकि सांसद जी हमारे बीच मौजूद है। वरुण भाई पे किए हैं, वरुण भाई पे किए हैं। देखो सिकंदर यादव एम्पायरिंग करने के लिए चले जाए। एक बार फिर से बता दूं कि विजेता टीम को यही लिए दिक्कत होती ना, लास्ट में लगा देते जब मैच में चालू होने वाला रहता है, दोनों मतलब है ना। 51,000 रुपए अब एक के बाद दोनों टीमियक ना है प्ले 11 मैन ऑफ द सीरीज को दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच और सारे खिलाड़ियों को पहले पहुंचने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, स्ट्राइक पर होंगे जीशान, नॉन स्ट्राइक पर होंगे सद्दाम, बॉलर होंगे विशाल फैजाबादी, 11,000 निर्धारित तो है पहले से। नुमान एंड कंपनी। ओ अजमल भाई नहीं, विशाल फैजाबादी। जी हाँ, चलिए सारे लोग एक बार फिर से विशाल सिंह बहुत लाइक शेयर इनवाइट कर दीजिए।
और उनका सामना करेंगे पुष्पेश पांडे मेरी आवाज सुन लो तो कमेंट्री बॉक्स में चले आए और गप्पू पांडे इससे मिलने बाल की व्यवस्था कराएं। पुष्पेश पांडे यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में मेरे चले आए और गप्पू पांडे जी से आके तत्काल मिले, आप तत्काल आके यहाँ पे मिले। पुष्पेश पांडे वरुण भाई आप साइड आए। बैट्समैन ने बता दें मैच और सद्दाम नंदलाल गुप्ता जी की तरफ से एक इनामी राशि आ रही। बता दूं आपको, हरैया की टीम यदि मैच जीतती है तो 2000 रुपए का नगद पुरस्कार हरैया की पूरी टीम को दिया जाएगा। नंदलाल गुप्ता जी की तरफ से यदि हरैया की टीम इस मुकाबले को जीतती है, मुरादीपुर को परास्त कर देती है तो 2000 रुपए का पुरस्कार नंदलाल गुप्ता जी की तरफ से दिया जाएगा। विशाल तैयार जूनियर हाई स्कूल छोर से सामना करेंगे जीसान। उनकी गेंद का विकेट कीपर मार्शल बिल्कुल तैयार हुए हैं। शुक्ला ठीक लांगान पर नजर आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कप्तान गोविंद सिंह, उनके साथ अंकित और तमाम लोग जो कि बदलाव से आए हुए हैं, वो इस समय मैच देखने के लिए पहले गेंद के बीच बहुत शुरुआत की गई है। बाउंसर गेंद की विनीत और विशाल पहली गेंद 7 गेंद जी भाई नुमान भाई नहीं है, कल हो सकता है देखिए भाई। मैच चालू होगा उसके बाद स्कोर बोर्ड सही होगा। खाता खुलता हुआ हरैया का 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर पहला परगत पर है। 2 गेंदें हो चुकी है, बने हैं मात्र 1 रन। गेंदबाजी विशाल फैजाबादी का नाम विशाल फैजाबाद स्टेडियम में लगातार गेंदबाजी करते हैं और बहुत ही होनहार गेंदबाज है। मगर बल्लेबाज फाइनल कल खेला जाएगा। और पैसा बहुत बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद हवा में छूटती हुई विकेट कीपर ने बाकी काम पूरा कर शुक्ला की तरफ गेंद को फेल कर लिया। कोई रन के लिए नहीं। दोनों अपना तरह से है, क्या जलवा दिखाएंगे इस मिडिल के ओवल मैदान पर। किसान फैजाबाद वर्सेस बरेली का मुकाबला है। बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के बाद आउटिंग होती हुई बाकी काम मार्शल ने सफाई से गेंद को फीड कर मोहम्मद किसान की तरफ दे दिया है। जितनी जांच गेंदें होती चली जाएंगी मनीष, उतना दबाव बढ़ता चला जाएगा हरैया के ऊपर। जी विनीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 बरेली बाबू के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। ये 2 बरेली के बल्लेबाज क्या कर पाएंगे? शुक्रिया भाई, लाइव दिखाने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। चली गई और बचा खुचा कार्य पूरा किया विकेट के पीछे मार्शल तिवारी ने लगातार जी कल आएगा ना फाइनल खेलने भाई। भेजे को पकड़े हुए हैं। ये बल्लेबाज को बिल्कुल रूट नहीं दे रहे हैं। बल्लेबाज इसी प्राण में इसी मौके में खड़े हुए हैं कि जैसे ही ढीली गेंद ओवर के काटने से मिले उस पर टूट न पड़ो। लंबा छक्का जल दिया है। ओवर नंबर पहला समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर जब पहुंचा है 7 रन। आखिरकार आखिरी गेंद पर विशाल गलती कर बैठे मनीष और छक्का चढ़ ही दिया। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली आउटर के रूप में आएंगे ना नुमान भाई। सद्दाम ने लंबा ऊंचा साथ खेल लिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और अब आ रहे हैं बॉलर हार्दिक। टीम का स्कोर है 7 रन हरैया का। 137 रन बना रहे हैं। टीम ने 136 रन बनाए हैं। मुरादीपुर की टीम कप्तान वरुण सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की। जी हाँ भैया, कामरान खान है। अच्छी बल्लेबाजी की और तब जाके स्कोर अच्छा खासा टारगेट तमाक्षी ग्रुप में पांड्या गेंदबाजी करने के लिए चले आए हैं। लखनऊ के पांड्या खतरनाक गेंदबाज सामना करेंगे उनके जीसान बरेली। लखनऊ वर्सेस बरेली का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं नहीं, सिर्फ मखौड़ा मनवर रामचंद्र महोत्सव में ही देखने को मिलता है जिस तरीके का मुकाबला होता है। 8 नंबर की जर्नी पहले हुए और स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी
स्वर्गीय हरिभान सिंह मुरादाबाद की तरफ से एक सूचना आया है कि 300 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा जबकि टीम जीत जाएगी। और यही सूचना है कि एक जो टीम बल्लेबाजी कर रही है हरैया बाजार की वो जीत जाएगी तो 1100 का पुरस्कार उसी टीम को भी मिलेगा। 8 नंबर की जर्सी पहले पांड्या तैयार, सामना करेंगे जीसान। कुछ बातचीत कर रहे हैं उदोन और एक पानी लेकर चले गए हैं। अब ये से संतुष्ट नहीं, खेत को बदल कर दोबारा रख कर जीसान तैयारी कर रहे हैं। मुरादाबाद के कोच विमलेंद्र सिंह की तरफ से ये इनामी राशि दी गई है। दोनों टीमों को उन्होंने दिया है केवल अपने जी नहीं भाई, नहीं है। कितना बढ़िया पहली बार पर स्वागत किया है 6 रनों से जीसान ने हार्दिक का। तो क्या संदेश है यहाँ का, क्या संदेश, क्या बढ़िया मैसेज विधायक जी ने दिया है कि अभी जो जी भैया विशाल इनाम दिया है मार्शल नहीं दिया कि अपनी की टीम में हैं। जो टीम बल्लेबाजी कर रही जो अच्छी टीम है वो भी जीतती है तो उसको भी 1100 रुपए का इनाम वो देंगे। और पांड्या की पहली गेंद थोड़ी सी पैरों पर गई थी और उसका भरपूर फायदा उठाकर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। एक सीधा सीवारी करके बाहर चले गई जीसान। अब बहुत ही विनय में बल्लेबाजी एक इनाम और आया है हरैया बाजार के लिए। मनीष बाबा इनाम भी बोलेंगे। आपके इनामों की बरसात हो रही है। इनाम आ रहे हैं तो इनाम बोलना पड़ेगा। ऐसी भी चकापी सब की गेंद और गेंद आप ऊपर से निकल गई। व्हाइट की बात की जा रही है। दोनों बल्लेबाज व्हाइट मांग रहे हैं और यहाँ पे याद स्ट्राइक के बल्लेबाज तो गुस्से में दिख रहे हैं। उन्होंने जाके बताया अंपायर से अंदर। जी हाँ, हरैया को हारने पर भी 1100 रुपए मिलेगा। जी हाँ, बॉल अंदर थी यार। मुझे लगा जीतने पर, लेकिन हारने पर 30 रुपए अब मिलेगा। यदि हार भी गई तो क्या हुआ, हौसला रखना, हिम्मत रखना, इनाम तभी आपको मिलेगा। वाह भाई विमलेंद्र सिंह जी, वाह, बहुत भाई अच्छा अंदर काम है। कर रहे हैं। पूरी कमेटी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से, सांसद जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी बीच ओवर तो निकल से ओ ये रहा 6 रन। ये लो देखो, एक्चुअली एक ही हाथ है भाई, 3 काम कर रहा हूँ। 2 हाथ है, 2 हाथ से 3 काम कर रहा हूँ। एक छाता पकड़े हुए हैं, दूसरा मोबाइल घुमा रहा हूँ, तीसरा स्कोरिंग चला रहा हूँ। स्वागत किया जा रहा है और पूरी विनय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बरेली वाले बाबू हैं, इतनी आसानी से छोड़ने वाले गेंदबाज तो नहीं है। ये दोनों बल्लेबाज बता दूं बरेली से चल के आए हैं हरैया के मिडिल मैदान में खेलने के लिए। और इनकी जब जगह जम जाएंगी तो सामने कोई भी गेंदबाज हो फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1000 रुपए का मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से 5 छक्के जी विधायक जी, 5 छक्के पर 1000 रुपए का पुरस्कार मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। ये हमारे और सांसद जी का उद्देश्य दोनों टीमें जीते। हम किसी खराब जिता नहीं सकते। अपने अपने खेल से हारेंगे जीतेंगे, लेकिन इनाम सबको हम लोग देंगे। उसका जिसको अच्छा खेलेगा, बढ़िया खेलेगा, उसको 3 विकेट अगर कोई लेगा तो उसको भी 1000 का इनाम हम लोग देंगे। ये वैसे की तरफ से ये विधायक जी और विधायक जी पूर्वानुमान लगाते हुए जो बात कहे थे, अभी जब एक इनिंग हुआ था कहे थे चूना लगा दीजिए ऊपर, चूना ऊपर रख दीजिए, उसी के लिए बात विवाद हो रहा है। तो कितने अनुभवी विधायक जी हैं, पूर्वानुमान लगाते हुए पहले से जान गए थे कि 1-2 रन के लिए विवाद नहीं भाई, आजमगढ़ का कोई भी प्लेयर नहीं आया है। हुआ फाइट पर उस वाइड और 2 बार दोनों ये दोनों टीमों में संदेह पैदा करता चुना। अरे भाई, गुटखा खाने में बहुत परेशानी होती है रिजवान भाई। कमेटी की तरफ से चुना यहाँ रखवाए और चुना लगवाए, चुना लगवाए, लेकिन यही पटवारी चुना आप तुरंत दौड़ चले गए, दौड़ चले जाओ। ये तुरंत चुने की 2 जी हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि कल नुमान भाई आएंगे खेलने किसी टीम से। बताएंगे कि शादी लायक हो कि नहीं हो गए, शादी नहीं हुई और मैं जाऊँ। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। शादी होने वाले हैं पटवारी भाई। जी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पहले से ही दोनों कैप्टन अपनी संतुष्टि के हिसाब से चुना लगा लें। दोनों कैप्टन अपनी संतुष्टि के हिसाब से चुना लगाए।
बहुत ही करीबी मुकाबला है। 1,01,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा विजेता टीम को। सबकी निगाहें उस राशि की तरफ है। 51,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा उप विजेता टीम को। सबकी निगाहें उसकी तरफ। अरे भाई ऐसे कैसे बताऊं? दिया जाएगा हाँ। खिलाड़ी को। सबकी निगाहें उसकी ओर है। और मैच कुछ देर के लिए रुका गया। आपको बता दो आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर मुकाबला लाइव दिखाया जा रहा है। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो आप कहीं भी रहें, मैच का लुत्फ जरूर ऑनलाइन उठा सकते हैं। ना भाई ये नहीं यूट्यूब चैनल पर ये हो ही नहीं सकता मुझसे। मुंबई से ये मैच देखा जा रहा है। अभी सुबह मेरे पास फोन आया था जब 9:30 बजे जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो फोन करके पूछा गया कि आज मैच नहीं हो रहा क्या। मैंने कहा नहीं 10 बजे शुरू होगा। और ओ शेर ये देखने वाली बात है। और हरैया के ग्राउंड को इस समय बहुत खुश दिख रहे हैं। हरैया के जो भी मान्य गण लोग हैं इस समय योग हो चुका है। हमारे स्कोर महोदय बता रहे हैं। जी हाँ, सुनने में आ रहा है मोगली भी आएगा। इस ओवर में 3 छक्का लगा चुके हैं बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, आप देखो उछाल भरी गेंद थी। और मैं इस समय अभी तो साफ देखा हूँ, नीरज शुक्ला का चेहरा देखा हूँ जब वो गेंद सेलेक्ट कर रहे थे। कुछ चेहरे में चिंता की लकीरें दिख रही हैं। ये लकीरें क्या कह रही हैं ये तो नीरज शुक्ला ही बता पाएंगे, लेकिन उनका चेहरा देख के लग रहा है कि थोड़े चिंतित हैं। किस तरह से रन बन रहा है यहाँ पे। किसी भी चक्र गेंद राउंड विकेट से और इस बार 6 रनों के लिए बहुत बढ़िया। इस ओवर में चौथा छक्का लगता हुआ इस ओवर में बाजार के लोग एहसास करा रहे हैं कि वो है जिंदा है। बिल्कुल तालियों से स्वागत कर रहे हैं। हर छक्का पर तालियों से उतार हो रही है। दुकान छोड़ के यहाँ पर जब जुटे हुए हैं तो मुरादीपुर के लोग से कम एहसास तो कराएं। मुरादीपुर ताली बैठा हुआ कि जैसे विकेट गए तुरंत जश्न का माहौल पैदा हो जाए क्योंकि इससे हरी हो रही है। मैं अपने चाहने वाले दर्शकों को बता दूं कि स्कोर सुन लें। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन। 21 रन टीम बना चुकी है। जी हाँ, 31 बन चुका है 2 ओवर में। और इस 21 रन के साथ ये भी बताया जाए कि 2 ओवर के बाद मुरादीपुर की टीम ने कितना रन बनाया था। ये दोनों कम से कम एक साथ 2-2 ओवर 3-3 ओवर का एक जी हाँ, अब बॉलिंग करने आ रहे हैं वरुण सिंह। जी हाँ, किसका कितना विकेट गिरा था ये भी बताया इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुरादीपुर की टीम का स्कोर 21 रन था। इनका 21 रन है, 10 रन ज्यादा है। विकेट गिरने की बात करें तो दोनों टीमों ने कोई विकेट इस समय नहीं खोया था। लेकिन विधायक जी मैं आपको बता दूं कि रन के लिहाज से हरैया की टीम 10 रन ज्यादा बना चुकी है। तो इसका मतलब ठोस शुरुआत हुई है हरैया की टीम की। और इस समय पूरी टीम मुरादीपुर की चिंतित है। वरुण सिंह की भी चेहरे पे चिंता के भाव देखे जा सकते हैं। फाइनल कल के दिन खेला जाएगा। 2 सेमीफाइनल और फाइनल कल खेला जाएगा। थोड़े से चिंतित और दुखी दिख रहे हैं और कारण उसका ये है कि बड़ी तेज शुरुआत हो गई है। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम ने 21 रन बना लिया है बिना किसी विकेट के नुकसान के। विनीत ये कैसी शुरुआत कहेंगे आप? सत्ता दोबारा तैयार होते हुए गेंदबाज ने बता दे गेंदबाजी करेंगे। सत्ताम उनकी गेंदों का सामना करेंगे और हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लोग खड़े हुए हैं वो अपनी बाई तरफ चले जाए और यहाँ से कमेंट्री करने पर दुश्वारी हो रही है। किनारे पाछे चारों लोग भीरू ये आप लोग का किनारे है। ये एक बार किनारे आप इस के ऊपर से पैर का इशारा व्हाइट बॉल आता हुआ फर्स्ट बाउंस का इशारा भी आता हुआ 1 रन अपनी के और टीम का स्कोर क्या पहुंचा 1 रन की मदद से। कृपया हीरोपंथी ना करें, हीरोपंथी ना करें कृपया। पानी नहीं हो मेरे भाई। हेलो आपसे ही बोल रहा हूँ आपसे। फिर के 4 रन। इस ओवर का पहला चौका इसका मतलब एक गेंद हो चुकी है मनीष और 5 रन टीम गंवा चुकी है। भैया दोनों बल्लेबाज विनीत जी मानो बेसिक रूप से ही सेट हो
तरफ चले आए हैं, किस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, देखकर ऐसा लगता है कि बल्लेबाजी एकदम से लय में आ गए हैं, लय बरकरार है बल्लेबाजों का। अगली गेंद और इस बार जा रही है, क्या पार कर पाएगी नहीं, उसको गेंद में खिलाड़ी मौजूद है, वरुण सिंह मौजूद है इस समय थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर, बड़ी बखूबी से गेंद को, बड़ी सफाई से गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया। उस समय वरुण सिंह, सुमित सिंह लाइक और शेयर कर दें, लाइक और शेयर कर दें सारे लोग। वार्तालाप भी कर लेते होंगे वही हरैया वालों क्या कर रहे हो यार, उनके ठीक बगल जितने भी हरैया वाले हैं सारे लोगों को तो 10-10 शेयर करना चाहिए। वाह बहुत ही अच्छी हुई है, 4 रन से होने से वहां 3 रन से करते हुए गजब की फील्डिंग को शोर हो गई सुपर कवर बाउंड्री लाइन की तरफ है। 1 रन और मिलता हुआ इंसान अब चले गए हैं नारिश टाइम पर। शेखर गेंदबाजी जारी रखे हुए हैं, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी जूनियर हाई स्कूल छोड़ के देखते हैं भाई, आज तो नुमान भाई नहीं आए हैं, कल देखते हैं। ऊंचा साथ खेलने का प्रयास, मगर गेंदबाज साथ खेलकर बहुत ज्यादा इस बार 100 ओवर गेंद कर बैठे। बिल्कुल इस बार हल्की सी स्लो गेंद लास्ट स्टंप से बाहर, बल्लेबाज उसी कारण में थे कि स्लॉट में गेंदें आएंगी, बड़ी तेज आएंगी, तेज गेंदें बल्ले पे बड़ी आसानी से आ भी जाती हैं। बॉलर है शेखर। अब गेंदबाज समझने लगे हैं कि कुछ न कुछ यहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, बिना परिवर्तन किए विकेट आपने कैसे निकाल पाएंगे। तो फिर शेयर करना चाहिए ना सारे लोगों को दबा के। आसानी से और पूरा कर लिए, इस एंड के साथ योग में इजाफा होता हुआ 39 का योग हो चुका है, जबकि ओवर नंबर 3 प्रगति पर है। शेखर दोबारा तैयार होते हुए राउंड द विकेट किसान के लिए जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हरैया की तरफ से। मिलता हुआ खतरनाक किसान के रूप में बरेली का ये बल्लेबाजों ठोकरा कर पवेलियन चला ही जाएगा। 26 रन बनाए हुए 4 छक्के लगाए थे किसान ने, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, मगर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से 5 छक्कों पर था, लेकिन 4 छक्के पर 1000 का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, 4 दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि बल्लेबाज को बिल्कुल बल्लेबाज हमेशा गेंदबाज को समझ के बल्लेबाजी करता है, तो गेंदबाज को भी ये समझना चाहिए कि बल्लेबाज क्या मजबूत क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर गेंद डालने पर ये मारता है, मारता है, कौन सा। हर बल्लेबाज का अपना आतिफ आ चुके हैं, लेग पे अच्छा मारता है, कोई ऑफ पे अच्छा मारता है, कोई शायद ये भी बरौली से हैं, बरेली से ही हैं। अच्छा मारता है, तो इस तरह से गेंदबाज को भी ये समझना चाहिए अब कौन आएगा बॉलिंग करने। करना है, क्योंकि बल्लेबाज को फ्री होता है, ये कम से कम अध्ययन हर गेंदबाज को होना चाहिए। क्लॉकर कौन नहीं खेल पाता है, लेग पर कौन नहीं खेल पाता है, इसका भी अध्ययन गेंदबाजों को जरूर करना चाहिए जब वो गेंदबाजी करें। पायल समय का आवाज फेंकते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी भी 2 मुकाबले होने हैं। इतना समय कृपया ना लें, मैं दोनों टीमों से निवेदन कर रहा हूं कि इतना समय ना लें। आप लोग आधा खेल रहे हैं और आधा जो है समय खराब कर रहे हैं। अभी 2 टीमों को और खेलना है। इसी बीच आप सबका सौभाग्य है कि आपको पर्याप्त दर्शक मिले हुए हैं। इसी बीच विकेट गिरा तो खिलाड़ी मौका पा गए पूरे बातचीत करने के लिए, वरुण सिंह ने सबको बुला लिया और एक छोटी सी मीटिंग ले ली। ये अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि जब आपको मौका मिले, 1-2 मिनट का मौका मिले, तो उसको कैसे आप भगाएंगे, उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। ये कोई वरुण सिंह से सीखे कि 2 मिनट का मौका मिला और तुरंत एक छोटी सी मीटिंग ले ली, और कुछ जरूर कहा होगा इस मीटिंग में। भाई ये लाइव ही चल रहा है। बल्लेबाजी में तो जौहर दिखाएंगे, राहुल प्रजापति जौहर दिखाएंगे, सामना करेंगे, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा करने के बाद आगे से विकेट कीपर मार्शल ने सफाई से गेंद को फीड कर लिया, रन के लिए नहीं, और पहली गेंद पास हो गई और फर्स्ट बॉल का इशारा भी पैर की तरफ से आता हुआ। ओवर नंबर ये चल रहा है 4था और टीम का स्कोर है 39 रन। इसका मतलब अभी भी एकदम बराबरी का मुकाबला हरैया बनाम गाजीपुर के बीच चल रहा है, पर वो तैयारी का खेल बहुत ही बढ़िया पैरों पर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। 40 बॉल 98 रन। और दबाव अब हरैया की तरफ बढ़ता हुआ मनीष। कहावत से बिनी अंग्रेजी में ओल्ड इज गोल्ड,
तो ये यहाँ साबित करते हुए कि क्यों इस कहावत को कहा गया है, क्यों ये कोटेशन कहा गया है कि गोल्ड इज गोल्ड है, ये वास्तव में गोल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से ये जिंदगी रखते हैं बलून सिंह यहाँ पर एक बार फिर से यही चालाकी से जीत कर बैठे, बल्लेबाज खेलना के कहीं चाहते थे, कहीं खंड में क्षेत्र में नीरज शुक्ला के द्वारा गेंद खेल कर लिया जाएगा, लेग बाई के रूप में लिया है बल्लेबाज ने। जी हाँ, ये लगातार यहाँ पे जी हाँ भैया, अंकुर सिंह का मैच है यार, जरूर मिला यहाँ पे, लेकिन लेग बाई के रूप में बल्लेबाज आतिफ सामना करेंगे बोल सिंह की गेंदों का। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें डाक हो चुकी है, मज एक भाई के रूप में रन आया है। बेहतरीन साथ, जबरदस्त साथ है। मुझे अंतरराष्ट्रीय के जो मैच होते हुए जी हाँ रैया बाजार शेयर करो यार। और कितनी जल्दी ये सीमा रेखा के बाहर चली गई, ये टाइमिंग कितना लाजवाब था। अब मुर्दीपुर वाले भी शेयर करो। बहुत ही लाजवाब साथ तुम्हारा तैयार होते हुए आज भी खतरनाक अंदाज में दिख रहे हैं। यहाँ जायज है, वरुण सिंह की नाराजगी जायज है, क्योंकि गेंद इतनी देर हवा में जाए और कोई प्रयास न करे। अंकित तिवारी उस ओर है, अंकित तिवारी हाथ हिला के बता रहे हैं कि मैं, बाकी आकाश तिवारी है, वो हाथ हिला के वरुण सिंह से कह रहे हैं कि मैं काफी पीछे रह जाता, मैं दौड़ता भी, चाह के भी इसको लपक ना पाता कैच को, क्योंकि मुझे 20 या 22 कदमों का फासला तय करना था जब तक ये जमीन को टप्पा पे खाती। तो यहाँ कैच बनने की तमाम संभावनाएं से खारिज हो गई थी। एक बार फिर से सिंह हमसे दूर भागते हुए अगली बार बिंदी गेंद के साथ ओवर समाप्त किया। दर्शक ताली बजा कर अभिवादन कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं गुरु सिंह का। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पे और 47 का योग है। माननीय सांसद जी शायद हमारे बीच के समय जा रहे हैं, अपना देश के इतनी समय निकालकर इस टूर्नामेंट में आए थे और इस टूर्नामेंट का उन्होंने इस मैच का उद्घाटन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी आपको। और हम आशा करेंगे कि सांसद जी कल भी आएंगे, जब कल ये फाइनल मुकाबला होगा, तो हम यही उम्मीद करेंगे, तमाम दर्शक यही उम्मीद करेंगे कि सांसद जी अपने समय में से कुछ समय बाबू आराम से, इतना गुस्सा आराम है। अशरफ खान 45 रन, 1 विकेट के नुकसान। देखना है देखो, नहीं तो निकल लो। सामना करेंगे शेखर की खेलों का फालतू चीजें मत बोलना। हेलीकॉप्टर लैंड करवा दिया था इस मिडिल के ओवल मैदान पर। इस बार खेल के तो खेला है, के बाद 4 रनों के लिए 50 रन भी पूरे हुए, 51 रन हुए के साथ। क्या शुरुआत किया है इस ओवर की पहली गेंद का, जो शुरुआत होना चाहिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने वही शुरुआत किया है। गेंद को कवर और पॉइंट के बीच में जो लंबा गैस दिख रहा है उस ओर से निकाल दिया है 4 रनों के लिए। और दूसरी गेंद फिर से वही प्रयास करने का इस बार बल्लेबाज का मन था, लेकिन बल्ले को छक्काती गेंद चली जाएगी। मार्शल तिवारी के दोस्तानों में जो विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं बगैर किसी रन के। शेखर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के, पहली गेंद पर चौका, मगर दूसरी गेंद पर अच्छी आप स्टंप पर लंबा टप्पा पड़ने के बाद उछाल ली ही नहीं गेंद। अब छकाती हुई आतिफ के बहुत ही अच्छी गेंद अचानक उछल गए। एक तरफ मन बनाने तक सुपर कवर बाउंड्री लाइन के करीब से खेलने का प्रयास था, मगर मार्शल ने पार्टी काम पूरा कर लिया। किस्मत वाले हैं कि एज नहीं लगा, अन्यथा हरैया को दूसरा विकेट गिर सकता था। आज 51 का योग हो चुका है। ओवर नंबर 5वां टारगेट पर है। शेखर के द्वारा अपने कोटे का दूसरा ओवर जारी है। नीचे आ गया है और आतिफ खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले। जैसे ही आप बल्लेबाजी के रडार में गेंदें रखते हैं, उनके स्ट्राइक जोन में काफी क्रिच में टप्पा करते हैं, बल्लेबाज टूट पड़ते हैं, कभी कदम से तो खींचते हैं, कदम निकाल के जब बल्लेबाजी करेंगे। ये मैच हो रहा है हरैया जिला बस्ती। जिसमें छक्का लगा, व्यक्ति खराब बॉल नहीं थी, लेकिन बढ़िया प्रयोग किया था वहां पे। इस बार हम वाइड डिफेंस करने वाले स्ट्राइक के बल्लेबाज कट करना चाहते थे आप स्टंप के बाहर गेंद को, लेकिन बल्ले को छकाती गेंद बल्ले को बीट करते ही चली गई।
विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के मार्शल तिवारी भी कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और कुछ गेंदबाज से कह रहे हैं हाथ हिला के बस यही लाइन अच्छी है, मेंटेन करते रहिएगा। ओहो बड़ी अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ गेंद, टप्पा पड़ने के बाद उछलती हुई बल्लेबाज को चकमा देती हुई निकल गई है। 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 57 रन, रिक्वायर्ड रन लगभग 14 के करीब पहुंच गया है। करंट रन लगभग पहले से 13 का था और आप समझ सकते हैं 23 बाल है, कुछ भी हो सकता है। आप गप्पू पांडे मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो हमारी कमेटी बात में चले आए। थाना हरैया के कप्तान आ चुके हैं, थाना हरैया के कप्तान हमारी कमेटी बात में आ चुके हैं। जी भैया दूसरी पारी है, ये सारा डिटेल डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। 30 गेंदों पर 80 रनों की दरकार है, 16 रन प्रति ओवर। नहीं भाई नुमान भाई नहीं आए हैं। हरैया के लिए अच्छी खबर है कि सद्दाम और आतिफ की जोड़ी दोनों खतरनाक जो रायबरेली से चलकर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो मैदान पर मौजूद है और वरुण सिंह अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का 6वां ओवर लेकर गेंदबाजी जारी रखेंगे। सामना करेंगे सद्दाम उनकी गेंदों का। एक बार फिर चले बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा पड़ने के बाद विकेटकीपर मार्शल के द्वारा अच्छी फील्डिंग नहीं हो पाई है। वरुण नाराज है उसे क्योंकि स्ट्राइक पर आतिफ को रखना चाहते थे और एक लंबाई के रूप में मिल जाएगा। टेक का स्कोर क्या पहुंचा है 58 रन। एक रन कितने महत्वपूर्ण है, बहुत सिंह जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन एक यहाँ विकेट कीपर से गफलत क्या हुई, हमारे गुस्से के दोनों हाथ झटक बैठे अपना वरुण सिंह। बहुत कम गुस्सा को करते लोग देखे हैं, जो कि काफी सीनियर खिलाड़ी हैं और काफी सुलझे खिलाड़ी हैं वरुण, लेकिन जानते हैं रनों का बहुत महत्व है इस मैच में। और इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है लाइन क्षेत्र में, बीच में खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। जब तक गेंद को फील्ड के थ्रो करते बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए आसानी से एक ओवर पूरा कर लिए हैं। टीम का योग होता हुआ 1 रनों की मदद से 65 रन। विकेट मात्र एक ही रहा मगर अच्छी खबर हरैया के लिए है, मगर रिक्वायरमेंट इतना हाई ना होने देंगे तो मैच मुकाबला 50-50 का अभी भी है, क्योंकि विकेट एक ही गिरा है और आतिफ और सद्दाम की जोड़ी मैदान पर डटी हुई है। जरूर अगर यहाँ तक एक विकेट हासिल करेंगे तो मुरादेपुर आगे हो जाएगी, अगर यहाँ पे छक्का लग जाएगा तो हरैया आगे हो जाएगी। देखने वाली बात है भाई आप लोग मैं बताओ कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा तो अभी झगड़ा हो जाएगा कमेंट में। बात कर रहे थे कौन शेर है कौन सवा शेर है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहां तक मेरी समझ जाती है वरुण सिंह की गेंद को खेलना इतना आसान तो है नहीं। देखिए कुछ थक से गए हैं इस समय, अपने आप को झुका लिए हैं, सर झुकाए हैं इस समय। शायद मुझे लग रहा है कि कुछ थके से हैं, गर्मी तो आज तो कुछ गर्मी कम है। अगर जो टूर्नामेंट की शुरुआत की बात करें 3 दिन नहीं भाई कम है, धूप कम है लेकिन गर्मी उससे ज्यादा है। पसीना हो निकल रहा था और इस जब तक गेंद को फीड करके खिलाड़ी डीप से उसके बाद भाग करके एक और पूरा कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया मुरादेपुर की तरफ से ओवर पर उसके कप्तान खुद जिम्मेदारी संभाल कर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में अब तक कोई चौका कोई छक्का नहीं लगा है, अगर नहीं लगेगा तो हरैया के ऊपर दबाव बन जाएगा। वरुण सिंह देखिए लगता है वरुण सिंह गेंदबाजी करना नहीं चाह रहे क्योंकि थक गए हैं, लगातार उनका चेहरा बता रहा है, अपने आप को झुका लिए हैं, थके से हैं। क्या वो कप्तान है टीम के, हालांकि क्या वो आगे की गेंदबाजी करेंगे जो बचे कुचे गेंद है इस ओवर में? जी हाँ लास्ट ओवर है, उनका लास्ट ओवर है और 2 गेंद ओवर में बचा तो पूरा करना भी चाहेंगे क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। भले थक गए हैं, वो थके इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से वो हाथ गए थे पता चल रहा है कि थक से गए हैं। और अच्छी गेंद इस बार, अच्छी गेंद और इस बार भाग के गेंद पूरा कर लिया जाएगा। ओवर थ्रो हुआ उतर, लेकिन कोई फायदा से भुगतना नहीं पड़ा। अतिरिक्त रनों के रूप में लेग बाई का सारा आता हुआ वरुण सिंह ने 5 गेंदें डाली है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाया उन्होंने। और हमारे स्कोर बता रहे हैं कि वरुण सिंह के थकने का एक कारण ये है कि इस समय तक बिल्कुल थके नहीं है वरुण सिंह, बिल्कुल थके नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हर कोई चिंतन करता मंथन करता है। इस समय तक हरैया की टीम ने कितने रन बनाए और मुरादेपुर की टीम ने कितने रन बना लिए थे। देखिए समीर भाई तुरंत आंकड़ा निकाल कर पेश करें, बाकी के जो खेला है वो 200 मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो गई है और मात्र 1 रन ही मिलेगा। ओवर नंबर खत्म होता हुआ ये
रन, 1 विकेट के नुकसान। अब बची है 24 रन बनाने हैं। 62 रन योग है। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अब गियर बदलना पड़ेगा। अब टॉप गियर लगा के बल्लेबाजी करने की जरूरत है आपको। 24 गेंदे 75 रन, मुकाबला फंस चुका है। 24 गेंदे 75 रन। अब सिंगल दो से काम करने वाला नहीं है हरैया को, यहाँ से लंबे ऊंचे साथ लगाने होंगे। जी हाँ, इसका कारण एक ये है कि ये वरुण सिंह का ओवर बहुत बढ़िया ओवर आया। मात्र 5 रन केवल खर्च लगा था इस ओवर में वरुण सिंह ने। तो ये इतना टाइट गेंदबाजी इस ओवर में कर दी वरुण सिंह कि अब चिंताएं बढ़ गई हैं और 2 बल्लेबाज बातचीत कर रहे इस हैं। समय तक मुरादपुर की टीम ने 6 ओवर समाप्त होने पर कितने रन बनाए थे? ये बता रहे हैं महेश महोदय आंकड़ा निकाल इसका रहे हैं। जिस समय स्कोरिंग करिए उसी समय ये बनते जाना चाहिए। कॉलम बना दीजिए, 6 ओवर में इतने रन, 7 ओवर में इतने रन, 8 ओवर में इतने रन, 9 ओवर में इतने रन, इस तरह का बना लीजिए, कमेंट्री में आराम है। जी हाँ, समीर यादव हमारे स्कोरर मेहनत करते हैं, मगर बता के बस कुछ ही पलों में आपको अवगत कर दिया जाएगा। 65 रन था, 65 रन, 65 का योग था इस समय गाजीपुर का। मुकाबला एकदम 3 रन से पिछड़ी हुई है। 62 रन हरैया ने बनाए हैं और 65 मुरादपुर का था। 24 गेंदों पर बनाने हैं जीतने के लिए 75 रन, 19 के करीब का रन रेट है। मनीष, क्या कहेंगे आप? कहेंगे ये कि मुरादपुर की टीम इस समय 3 रन मात्र ज्यादा बनाई थी और इसका मतलब कितना साफ है कि आगे जो 4 ओवर मात्र बल्लेबाजी किया, 4 ओवर में कितनी तेज बल्लेबाजी की होगी कि इतना रन छोड़ पे टांग दिया टीम ने। तो उसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत हरैया बाजार को भी है। जी हाँ, बड़ा मुकाबला है, थोड़ा बहुत समय तो लेंगे ही, क्योंकि आगे की टीमों का टास्क करा दिया जाए। आगे के जो मैच है उसका टास्क करा लेगा गप्पू पांडे, क्योंकि अब समय नहीं है। परशुरामपुर और थाना हरैया के बीच ये मुकाबला है। इसके बाद होगा, दोनों कप्तान मेरी आवाज सुन रहे तो कमेंट्री बॉक्स में चले आए। हरैया थाने कप्तान अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए थे। बॉलर से हार्दिक पांड्या, जी हाँ, अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम का 7वां ओवर। 24 गेंदे 75 रन। क्या आप जलवा दिखाएंगे या पांड्या विकेट लेकर टीम को वापसी कराएंगे? ये वक्त की गुबार में सब कुछ छिपा हुआ है। सत्तान मौजूद थे, लेकिन स्टेप के करीब विकेट, एम्पायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। अब बची है 24 गेंदे, रन बना रहे हैं 74 अभी भी। टीम का स्कोर 63 रन। मुझे विधायक जी की वो बात याद आ रही है जिन्होंने जब वो बताए थे कि 12 रन बहुत होते हैं एक ओवर में चेस करना। आप एक 2 ओवर अगर चेस खेल भी लेंगे तो इसके बाद है भाई बड़ी अच्छी गेंद इसी बीच बिंदी गेंद। हरैया थाना के कप्तान टॉस जीत चुके हैं और अभी फैसला अपने ऊपर सुनाई नहीं है कि बल्लेबाजी करेंगे कि गेंदबाजी करेंगे। समझने के लिए गए हैं शायद अपने खिलाड़ियों से। हमारे स्कोर बताएंगे कि कितने रन पर संताल बैटिंग करें, बहुत देर से बल्लेबाजी करें, कितने चौके कितने छक्के लगाए हैं। मौजूद है आकाश, जब तक गेंद को फील करेंगे 1 रन और मिलता हुआ ऐसा लग रहा है हरैया के खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा दबाव बन रहा है। 14 रन बनाए हैं, कितने चौके कितने छक्के लगाए हैं साहब। 19 रन आतिश को बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे पांड्या की गेंदों का। बहुत ही बढ़िया गेंद मिलन होता हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौका चल दिया। आखिरकार आती है और टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 68 रन। जैसे ही आप पैरों पे गेंद रखते हैं तुरंत खामिदा चौका छक्का लगता है। गुड लेंथ गेंदें अच्छी मानी जाती है मैच में और कितनी बार आप उसको रख सकते हैं। जी हाँ, इस बार रखा वहाँ पे गिराया है विकेट कीपर ने, लेकिन यहाँ पे खतरे की कोई बात नहीं। बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच चुके थे अपने क्रीज पर। इस लय को बरकरार रखना चाहिए था हरैया बाजार को, थोड़ी सी उसमें कसर रह जा रही है।
थोड़े से ढीले पड़ से गए हैं। मुरादीपुर की वरुण सिंह का वो एक ओवर मानो मैच को खींचा हो उनकी तरफ से। इस बार बड़ी अच्छी गेंद थी, इसके बाद वाइड गेंद की मांग करने लगे हैं, जबकि ये देखते हुए कि आप इस तरफ से ऊपर से गेंद जा रही है। और इसमें बताना चाहता हूँ कि सद्दाम 16 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाए, ध्यान देना स्ट्राइक रेट से और ओपन करने आए थे। अब यहाँ से गियर चेंज करना होगा। पांड्या खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, आप इसके लिए आगे भरपूर तरीके से खेल दिया, ठीक साइड स्क्रीन के नीचे, मानो मेरी आवाज सुन लियो, छक्का चढ़ ही दिया है। टीम का स्कोर क्या पहुंचा है 74 रन। जी हाँ, लाजवाब छक्का जड़ा है इस गेंद पर। जैसे ही स्लॉट में गेंदें मिलती हैं, बल्लेबाज टूट पड़ते हैं उस पर। 18 गेंदें बची हुई हैं और इस मुकाबले को अभी भी जीतने के लिए जो बचे 18 गेंदें 63 रन बनाने यहाँ से, 18 गेंदें 63 रन। इसका मतलब 21 रन पर के ओवर आपको यहाँ से मुकाबला बनाना होगा। और 18 गेंदें 63 रन। हर ओवर विनीत जो रन रेट बता रहा है वो 21 का रन रेट 21 का आ गया है। हर एक ओवर में आपको बनाने हैं 21 रन। तो क्या वो कोई 30 या 35 रन का या कोई 20-25 रन का कोई एक दो ओवर लगातार आएगा या नहीं आ पाएगा, स्कोर तो बताएगा। जबकि प्रभात गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। देखना है प्रभात लेफ्ट हैंड ओवर विकेट से जब गेंदबाजी दाहिने हाथ के बल्लेबाज करेंगे तो किस तरह की गेंदें रखते हैं। तेज जब बल्लेबाजी करने की दरकार है, आवश्यकता यहाँ पर है। और इस गेंद को निकाल दिया है, गेंद में विकेट की तरफ जा रही है, हल्की सी मिसफील्ड हुई हाथ तिवारी के द्वारा। और जब तक की गेंद को फिट क्या भैया अंकुर सिंह का मैच है, चहलकदमी करते हुए एक मैच के बाद एक मैच और है, इसके बाद हरिया थाना, उसके बाद है। 62 रन बनाने हैं। और अब यहाँ से जो टीम पिन बैटर दिखाया जा रहा है 70% मुरादीपुर की तरफ चला गया है, मगर आदमी सोचता है कुछ भी हो सकता है। सुपर कवर बोलने के लिए को फेल कर रहे हैं और एक गेंद से कोई परहेज नहीं होगा मुरादीपुर को। जी हाँ, 1-2 रन इससे क्या होने वाला है। कहते हैं बूझ से घड़ा भरता है, लेकिन ये घड़ा भैया भरने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें दूध नहीं अच्छी खासी जी भैया डाक बंगला पे रहता हूँ। चाहते हैं मुकाबले को तो खेल दिया है के बाहर। जी हाँ, बहुत देर बाद देखने को मिला सद्दाम के बैट से 6 रन। मानो छक्के की छाप लगी हो। सद्दाम ने जैसे ही शो खेला ऐसे लगा कि गेंदबाज रेखा के बहाना लगाया है सद्दाम ने, ओपन करने आए थे, दूसरा छक्का माफ किया, दूसरा छक्का लगाया है। ऐसे ही छक्के की जरूरत होगी हर रैया को अगर यहाँ से मुकाबला जीत रहा है। दूसरा कहा गई ठीक पीछे हमारे जो स्कूल बना हुआ उसको पार करके बैक टू बैक सद्दाम के बैट से निकलता हुआ गियर बदल लिया है, साफ गियर लग चुका है। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का, ये ओवर ना बन जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 25-26 रन इस ओवर में बन गए तो रोमांचक मुकाबला हो जाएगा। बिल्कुल। 2 छक्का लग चुका है 2 गेंदों पे। अगर 2 6 लग जाता है तो मैच वापस से 50-50। 88 रन टीम ने बना लिया है। इस गेम का मैच कुछ भी हो सकता है। क्या 2 छक्का और लगा के इसी ओवर में 100 रन पूरा कर लेंगे और ऐसा कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे जीत के हरैया की टीम। लेकिन वरुण सिंह ऐसा संभवतः होने ना दे। अब तक अजय सिंह के सहयोगी अरविंद सिंह को सद्दाम की तरफ से 1,000 का पुरस्कार है। 2 छक्के उन्होंने लगातार लगाए हैं। हमारे टीम कमेंट्री बातों का पैसा जमा है, आगे मैच खत्म होने के बाद वो ले लेंगे। और अरविंद सिंह की तरफ से अजय सिंह के सहयोगी, माननीय विधायक अजय सिंह के सहयोगी अरविंद सिंह की तरफ से सद्दाम को 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। जी हाँ, नीरज शुक्ला विकेट के पीछे कुछ इशारा करते हुए गेंदबाज 6 रन। जी हाँ, गेम पलटता हुआ कुछ हद तक।
बहुत ही लाजवाब साथ मार्शल ने भरपूर प्रयास किया मगर पहुंच नहीं पाए। इस ओवर में 21 रन आ चुका है और 21 रन प्रतिबंध बनाना भी था। 3 ओवर में 30 रन चाहिए था तो 12 गेंदें और 42 रन बची हुई हैं। ऐसे ही खेलते रहेंगे हरैया बाजार तो मुरादीपुर से मैच छीन लेंगे, क्योंकि 21 रन की दरकार था 3 ओवर में। तो पहले ओवर में तो 21 रन बन चुका है भैया। नहीं भाई, नुमान भाई का मैच नहीं है आज। उसमें क्या होगा, क्या उसमें 21 रन से ज्यादा बनाया जाएगा? जा एक बार फिर से सारे लोग लाइक शेयर इनवाइट कर दो। वही छोड़ना चाहेगा। और बॉलर कौन आ रहा है? मेरे ख्याल से विशाल। ये ओवर निर्णायक होगा जो 9वां ओवर चलने जा रहा है। 9वां ओवर बहुत ही निर्णायक होने वाला है, इसीलिए सबसे अनुभवी गेंदबाज विशाल फैजाबादी को कप्तान ने याद कर लिया है, क्योंकि 12 गेंदें 42 रन बनाने हैं और इससे पहले ओवर में 21 रन आ चुके हैं। 21 रन रिक्वायर्ड रन रेट है और टेनिस बॉल के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। और सत्तान जो अब तक इससे पहले ओवर में 2 छक्के लगातार जलकर मैच का रुख बदला था। आपको आर पार की लड़ाई लड़ना है। अब विनीत वही समय बचा है, आर पार की लड़ाई लड़ना है और कुछ करना नहीं है। जीतना और हारना ही बचा रह गया है। पहली जीत को सुरपूर सिंह ने गेंद को निकाल दिया। जी हाँ, उस वक्त खिलाड़ी मौजूद है जब तक गेंद को फेंक के थ्रो करते बल्लेबाजी चालाकी से पूरा कर लिया होना भी चाहिए। 11 गेंदें 41 रन यहाँ से बनाने हैं जीतने के लिए। आतिफ और सद्दाम जो बरेली से चलकर हरैया की तरफ से खेलने के लिए आए हैं, लगातार मैच में जान लड़ा रहे हैं और वही विशाल फैजाबादी अपना पूरा अनुभव झोंक रहे हैं मुरादीपुर की तरफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद को फेरा है, वाइड की मांग कर रहे हैं मगर अंपायर ने सिरे से निकाल दिया है और 4 गेंदें तो मानो चोटी का होगा इस समय मुरादीपुर के लिए, क्योंकि 7 गेंदें यहाँ से बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती है। मनी गेंदबाज आज है बल्लेबाज से कुछ अंपायर है बताने के लिए। आपका काम नहीं, आप गेंदबाजी करते रहे, आप तो बल्लेबाज से झिझक न करें। ये अंपायर के लिए खड़े हैं। ये अंपायर विनायक सिंह जो कि इस मैच के मेन अंपायर की भूमिका में है, वो उस खड़े हुए हैं। उनको काफी अनुभव है टूर्नामेंट मैचों में। इस बात को छोटी सी गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। क्या लाजवाब शॉट खेल दिया है। गोली की रफ्तार में गेंद डबल बाउंड्री के बाहर निकल रही है 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका जड़ा है दाहिने हाथ के बल्लेबाज ने। और कुछ बता रहे हैं 21 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी। शतक पूरा होता हुआ हरैया टीम 100 रन बना चुकी है। यहाँ से 100 रन पूरे होते हुए तालियों से स्वागत कर रहे हैं। आतिफ के ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ से 37 रन कैसे बनाए गए, क्योंकि गेंदें लगातार कम होती चली जा रही है। परफेक्ट की गेंद एक बार से काम करने वाला नहीं है, मगर किसान बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चीज और देखिए, सिंगल लेने वाले नहीं थे बल्लेबाज। शॉट जरूर खेले, अच्छा शॉट नहीं खेल पाई शॉट की गेंद को, सिंगल लेने वाले नहीं थे, लेकिन जब देखने के बाद स्ट्राइक के बल्लेबाज कितनी बाल हो रही है, कितनी बाल हो रही है। 4 गेंदें हो गई हैं। इस ओवर की 2 गेंदें बची हैं। मात्र 6 रन इस ओवर में आए हैं और इस बार खेलना चाहते थे, भाग के रन पूरा किया जा रहा है। 1 रन मिलेगा मात्र। 7 रन इस ओवर में आए हैं, तो ये बढ़िया ओवर लेग बाई के रूप में यहाँ आया है। मैं बात कर रहा था कि ये 9वां ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर होगा इस टूर्नामेंट का, इस मैच का। अगर ये ओवर अच्छा डाल देंगे तो अंतिम ओवर जो डालने आएंगे उनके ऊपर दबाव कम हो जाएगा, बहुत कम दबाव हो जाएगा। 6 रन। उसको थोड़ा फिर नीचे लाते हुए और टीम का स्कोर तक पहुंचा है इस छक्के की वजह से 109 रन। जी हाँ, एक ओवर 29 रन। लास्ट ओवर में कितना रन चाहिए? अंतिम ओवर में कितना रन चाहिए जीतने के लिए? इस ओवर मौज में करते हुए 108 रन है अभी। 108 रन 108 रन है। 137 बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 137 रन बनाने 29 रन चाहिए। 29 रनों की दरकार है अंतिम ओवर में। 29 रन 6 चौका लगाएंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। आपको छक्के का बहाना करना होगा। 6 रन बनाने होंगे। 4 गेंदों में या 5 गेंदों में लगातार छक्के तो लगाने ही होंगे। क्या संभव है? अरे आ गया मासूम छोरा, दिमाग खराब है। हो जाएंगे
तो मैच खत्म हो जाएगा। अगर 9 बॉल वाइड देंगे, मगर अगर 5 छक्के लगा देंगे 29 रन चाहिए। 6 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए हरैया बाजार को नहीं भाई, नुमान एंड कंपनी का मैच नहीं है फरहान भाई। जो मैं कह सकता हूँ कि पूरा करने के लिए जी जान। जी हाँ, कौन जीतेगा? 6 बॉल 29 रन। ये कौन आया है पता नहीं यार भाई। कितना आसान होने वाला नहीं है। 1 रन और बात तो मिलेगा 1 रन। जी हाँ, मैच में 2 रोमांच है। अब यहाँ से 28 रन 5 गेंदे 5 छक्कों की दरकार है। अगर मुकाबला जीतना है, यहाँ के हरैया को सिर्फ 98 जगह बनाना है। ओहो, 9 बॉल 6 रन। जी हाँ, 9 बॉल और आतिफ की 50 पूरी होती हुई। ये बहुत ही बड़ी गेंद थी। प्रभात ने ये क्या कर डाला है भैया। 9 बॉल पे गेंदबाजी कर रहे हैं और ये आतिफ 47 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। 47 नहीं यार, 53। क्या स्कोरिंग कर रहे हो भाई। जी हाँ, गेम में ट्विस्ट आ चुका है। अब चाहिए 5 बॉल 21 रन। 7 और कम हो जाएगा। जी हाँ, और ये रहा हमारे पीछे। हुआ अब बची है 4 गेंदें। रन बनाने वाले स्कोरर महोदय बताएंगे कितने टीम का स्कोर कितना हुआ है, बताया 4 बॉल 20 रन। 17 का योग हो गया है। 4 गेंदें 20 रन। 4 गेंदों में 20 रन बनाना है। बहुत लड़ाई हरैया कब नहीं लड़ रही है। कितनी लड़ाई देखने को मिल रही है। आगे खेलना चाहते थे, भाग कर पूरा किया जा रहा है। क्या आउट हो जाएंगे? जी हाँ, रन आउट होते हुए सद्दाम। स्कोर तो बदल दिया है। पर वाइड और 9 बॉल नहीं फेंकेंगे तो 1 रन से अगर 3 छक्के लगातार लगा भी देंगे आतिफ तो 1 रन से हरैया की जब मुरादीपुर जीत जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो 1 रन से लोगों की टीम जीती थी वैसे ही है इतिहास वाले उठे। लेकिन 3 छक्का लगातार 3 गेंद पे लगाना इतना आसान होगा नहीं। दर्शक धैर्य न खोए। दर्शक कौन जीतेगा? मुकाबला देखते रहे, ये एक जगह पे खड़े रहे। आप लोग बताओ। कमेटी में थोड़ी जोधाम किया जाती है। आप अपने जगह को न छोड़ें। यहाँ से लंकी को आना चाहिए था अब बची तक। हुई है और मुकाबले को जीतने के लिए बनाने यहाँ से जी हाँ, 3 गेंदें 20 रन। 3 छक्के लगते हैं तो भी 1 रन 60 रह जाएगा। क्या होगा? चले एक बार फिर ओहो, 6 रन। मगर अभी 2 छक्के लगाएंगे तब क्योंकि अगर 1 बात और हो गई तो मैच खत्म ही हो जाएगा। लाजवाब होकर हरैया जी हाँ, 2 बॉल 14 रन। बल्लेबाजी की तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े नजदीक मुकाबला आ गया है। धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। मुरादीपुर के खिलाड़ी इस समय नीरज शुक्ला कुछ बता रहे हैं गेंदबाज को कि भैया ओवर पिच गेंद मत रखना बाबू, शॉट की गेंद मत रखना बाबू। 2 गेंदें 14 रन। पॉसिबल राइट में हो जाता। ओहो, 6 रन। एक बॉल 8 रन। क्या 9 और वाइट होगी? क्या 9 और वाइट होगी? अगर 9 और वाइट हो गई तो मैच ओहो एक गेंदों पे बना रहे हैं 8 रन। छक्का लग जाएगा। 1 बॉल 8 रन। और इसी के साथ जीत लिया है।
मुरादीपुर। मुरादीपुर ये मुकाबला जीत ली है। चलिए मिलते हैं दूसरे मुकाबले में। कि जब एक गेंद 7-8 था, छक्का लगाने की कोशिश चाहिए थी बल्लेबाज, क्यों हट गए, क्यों अपना जगह छोड़ दिए? उनको लगा था ये गेंद वाइड है, इसीलिए हट गए वाइड की कोच में और उसी गेंद यहाँ पे गेंदबाज ने डाल दिया।